गुड इवनिंग। सो हम लोग एनसीईआरटी रीडिंग वाले कैथरीन इसाऊ के क्या नाम है पहली बात तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट अ नेम एंड शी लुक्स लाइक मॉर्गन फ्रीमैन। अगर मॉर्गन फ्रीमैन हर दिन ओरियो खा रहा होता तो शी लुक्स लाइक दैट। अगर मॉर्गन फ्रीमैन के अंदर ऑक्सीजन की जगह हीलियम होता तो शी लुक्स लाइक दैट मॉर्गन फ्रीमैन। आई वॉज मेकिंग ए जोक, इट वॉज माई अटेम्प्ट एट ह्यूमर। ठीक है, अच्छा नहीं लगा तो फाइन। हम लोग अपनी सीरीज़ कंडक्ट करेंगे, कंडक्ट नहीं, अपॉलॉजीज़, कंटिन्यू करने वाले हैं। ये हमारी सीरीज़ थी, अगर आप लोगों को याद हो, एनसीईआरटी रीडिंग सीरीज़। इट एक्चुअली गॉट क्वाइट अ लाइक, मतलब अच्छा खासा अटेंशन मिला। और मैं तो सोचा था हर रात को करूँगा, बट एज यू कैन टेल मैं हर रात को नहीं कर पा रहा हूँ ऑब्वियसली। एंड आज काफ़ी दिनों बाद बैठा हूँ। चलो आओ फिर स्टार्ट करते हैं। ओके, कैथरीन इसाऊ वॉज बॉर्न इन यूक्रेन, शी स्टडीड एग्रीकल्चर इन रशिया। ऐसे ही रीड कर लेते हैं इनके बारे में, अगर इन्होंने अच्छा खासा काम किया एक बार इन्हें याद कर लेता है। उन्होंने अपनी अर्ली पब्लिकेशन रिपोर्ट करी थी, करली टॉप वायरस स्प्रेड्स थ्रू प्लांट वाया द फूड कंडक्टिंग और फ्लोएम टिश्यू। ओके, करली टॉप वायरस, दिस इज इम्पॉर्टेंट, आई डोंट नो बट इट साउंड वेरी फनी, अच्छा लग रहा है। करली टॉप वायरस मतलब ऐसा लग रहा है कि कोई नया चिप्स आया है, इफ़ आई एम बीइंग ऑनेस्ट। ठीक है, डॉक्टर इसाऊस प्लांट एनाटमी एक बुक होगी, प्लांट एनाटमी, पब्लिश्ड इन 1944। एक डायनामिक डेवलपमेंटल अप्रोच रखी इन्होंने, डिज़ाइंड वन प्लांट स्ट्रक्चर की अंडरस्टैंडिंग वगैरह एनहेंस करने के लिए, और बहुत बड़ा इम्पैक्ट दिया इन्होंने। और इन्होंने बॉटनी में रिवाइवल लाया, मतलब लोग अब ध्यान देना था, अब हटा इसे, अब कौन पढ़ेगा, अब ऐसे हटा दे। एनाटम वो बॉटनी को लोग इतना बिल्कुल प्लांट वगैरह में ध्यान देना बंद कर दिया होगा इस समय। इन्होंने मतलब बैलेंसियागा थी बॉटनी की, इन्होंने ट्रेंड वगैरह स्टार्ट करे ऋतुवान राव साहब का। द एनाटमी ऑफ सीड प्लांट्स बाय कैथरीन इसाऊ वॉज पब्लिश 1960 में एनाटमी ऑफ सीड प्लांट हुआ था। और इन्होंने वेबस्टर्स, अच्छा वेबस्टर बाय द वे इंसाइट, मतलब वो वेबस्टर्स डिक्शनरी वगैरह, या वेबस्टर मतलब आई थिंक डिक्शनरी है। बेसिकली आपको प्लांट बायोलॉजी के बारे में कुछ जानना है तो आप एनाटॉमी ऑफ सीड प्लांट बाय कैथरीन इसाऊ पढ़ोगे। गुड। शी वॉज इलेक्टेड टू द नेशनल अकेडमी ऑफ साइंसेज। व्हाट अ टेरेबल नेम बाय द वे, नेशनल अकेडमी ऑफ साइंस। थोड़ा वी शुड स्टार्ट making some good names, some dynamic, some impactful, some vigorous, some indefeasible, कुछ अच्छे नाम रखने चाहिए। जैसे कि कोई एग्जांपल दो, मतलब नटोरियस इंस्टीट्यूट ऑफ भूतनी, ये बहुत ख़राब नाम है, भूतनी के, बॉटनी के, भूतनी के। 1957 में उनको इलेक्ट किया गया था नेशनल अकेडमी साइंस के। उन्होंने शी वॉज द सिक्स्थ वुमन टू रिसीव दैट व्हाट अवार्ड। शी वॉज इलेक्टेड व्हाट, भाई किस चीज़ के लिए, ये तो लिखा ही नहीं यहाँ पे। खैर, उन्होंने नेशनल अकेडमी ऑफ साइंस, हो सकता है इनके अंदर नेशनल अकेडमी ऑफ साइंस खोल लो, छठी औरत बनी थी वैमन। इन एडिशन टू दिस प्रेस्टिजियस अवार्ड शी रिसीव्ड द नेशनल मेडल ऑफ साइंस फ्रॉम प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश। इट्स सो फनी। अगर मैं इमेजिन कर रहा हूँ कि इसमें दुनिया में कोई ना कोई एक आदमी होगा, अगर मैं उसे बताऊँगा कि हाँ ठीक है कैथरीन इसाऊ है, ये हैं, इन्होंने ऐसी ऐसी बुक लिखी, करली टॉप वायरस वगैरह, इन्होंने मतलब काफ़ी कुछ डिस्कवर वगैरह किया, इन्होंने बुक लिखी है, छठी औरत भी बनी, तो एक आदमी तो ज़रूर होगा ही। ब्याह हुआ था नहीं हुआ था, हैं बच्चे किडने थे, एक आदमी ज़रूर होगा। ये शादी हो गई है तुम्हारी, एक आदमी ज़रूर होगा। When Catherine Isau died in the year 1997, Peter Ravan, director of anatomy and morphology, मसूरी में botanical garden जो है, remember that she absolutely dominated the plant of biology even at the age of 99. She passed away 99, which makes sense. 1898 से 100 साल करो तो 1998 हो गया, एक साल कम कर दो 97. Good for her. इज़ दैट इम्पॉर्टेंट? आई हैव नो क्लू, ऐसे ही मज़ा आ रहा था तो पढ़ रहा था मैं, कर लेते स्किप अगर इतना होता। मॉर्फोलॉजी, आप फ्लावरिंग प्लांट पढ़ने जा रहे हैं। रूट, द स्टेम, द लीफ, द इन्फ्लोरेंस, द फ्लावर, द फ्रूट, द सीड, सेमी टेक्निकल डिस्क्रिप्शन ऑफ अ टिपिकल फ्लावरिंग प्लांट, डिस्क्रिप्शन ऑफ सम इंपॉर्टेंट फैमिलीज, इन सब चीज़ों के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। द वाइड रेंज इन द स्ट्रक्चर ऑफ हायर प्लांट विल नेवर फेल टू फैसिनेट अस।
इतनी हायर प्लांट यानी कि वीड नहीं, वीड एक्चुअली आयरॉनिकली लोअर प्लांट होता है, हायर प्लांट हो गया जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म, ऊपरी जो आते हैं, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड. Even though angiosperm show such a large diversity in external structure or morphology, they are all characterized by presence of roots, stems, leaves, flowers and fruits. ठीक है, फाइन, ठीक है. अब उनमें सब में देखो मॉर्फोलॉजी वगैरह, स्ट्रक्चर और मॉर्फोलॉजी में बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी दिखाता है एंजियोस्पर्म. और लेकिन तब भी हम सब में देखेंगे कि सब में रूट है, स्टेम है, लीफ है, फ्रूट है, ये सब होता है. चैप्टर 2 या चैप्टर 3 में हमने क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट की बात करी थी. क्या वो चैप्टर हुए? नहीं, कवर नहीं किया. मैं किस बेसिस पे कवर कर रहा हूँ? अभी तो देखो कोई ऑडियंस नहीं है, तो मेरे को फ्रीडम है थोड़ी यहाँ पे. अगर जैसी ऑडियंस आएगी तो आई विल एडजस्ट अकॉर्डिंगली. अभी मैं अपने हिसाब से कर रहा हूँ जो चैप्टर मुझे अपने वीक लगता है. जैसे बायोमोलिक्यूल था, बायोमोलिक्यूल मेरा अच्छा खासा वीक चैप्टर था, हमने किया वो. वी डिड इट नाइसली, ठीक ठाक था. और टेस्ट में भी हम लोगों को 65% की एक्यूरेसी थी बस, जो कि ख़राब एक्यूरेसी है, बट इट्स फाइन. और बायोमोलिक्यूल आई वुड से मेरे पास हाँ डिसेंट कमांड है अभी मेरे पास. तो ऐसी मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में मेरी थोड़ी वीक है ये, तो मैं ये कर रहा हूँ. फॉर एनी सक्सेसफुल अटेम्प्ट एट क्लासिफिकेशन एंड एट अंडरस्टैंडिंग एनी हायर प्लांट. अब मैंने सीधे हिंदी में पढ़ूँगा, क्योंकि मैं इंग्लिश में पढ़ता हूँ. इंग्लिश में बस रीड कर देता हूँ, मुझे कुछ समझ में आ रहा होता है, नहीं आ रहा होता, उससे मतलब ही नहीं रहता मुझे. अगर फिर भी आप कोई भी सक्सेसफुल अटेम्प्ट करोगे क्लासिफिकेशन वगैरह पे या अंडरस्टैंड करने पे, तो आपको स्टैंडर्ड टेक्निकल टर्म और कुछ डेफिनेशन चाहिए. देखो मतलब आप क्लासीफाई करने बैठ गए लोगों को, ठीक है ये है 6 लौंडे, इन्हें क्लासीफाई करो, 60 लौंडे इन्हें क्लासीफाई करो. कैसे कर सकते हो? अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर पे क्लासीफाई करना है, ठीक है, अरेंज नहीं करना है. क्लासीफाई तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर पे तो अरेंजमेंट होती है. क्लासीफाई अगर आपको करना है तो हाइट के हिसाब से कर सकते हो. 5'6" से 5'10" बीच में, 5'10" से 6 बीच में, ऐसे ऐसे हाइट के हिसाब से, वेट के हिसाब से कर सकते हो. और उनकी फ़िलासफ़ीज़ के हिसाब से कर सकते हो, कुछ भी ले लो. और उसके लिए आपको स्टैंडर्ड टेक्निकल टर्म्स वगैरह पता होनी चाहिए और स्टैंडर्ड डेफिनेशन बनानी चाहिए आपको, ठीक है. और हमें ये भी पता है कि ये भी पता होना चाहिए कि वेरिएशन होती है डिफरेंट प्लांट्स में, ठीक है, जिन्हें अडेप्टेशन कहते हैं. मतलब मान लो अगर आप हाइट वाइट तो छोड़ो, मतलब अडेप्टेशन वगैरह तो पता है ना आपको. मान लो आप पहाड़ों पे गए, पहाड़ों पे बहुत मतलब ऐसे वो देखेंगे आपको. रुक जाओ, पहाड़ों पे जाओगे जब आपको मैंने वो ये हम पहले तो खैर नहीं डिस्कस कर चुके. ऐसी आपको पत्तियाँ मिलेंगी बिल्कुल कैंची कैसी सी, मतलब बहुत ऐसी तो नहीं, बिल्कुल ऐसे, मतलब स्पिंडल शेप, मतलब अजीब सी शेप की मिलेंगी. क्यूट क्या बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं इसे, मैं भूल रहा हूँ इसे, कुछ तो बोलते हैं. बहुत ही पैनी सी मिलेंगी, ताकि वो ऐसी होती हैं वो पहाड़ों पे. और बहुत लंबे लंबे होते हैं वो, क्योंकि बाद में बाय द वे मैं पेड़ की बात कर रहा हूँ. मैं आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी पर्टिकुलर सेक्ट ऑफ पीपल. एडेप्टेशन है. अब क्यों है, कैसे है, अब देखो पता है, मैं बताता हूँ. ये चीज़ ना थोड़ी समझने की होती है भाई. अडेप्टेशन कैसा है, ये कॉन्शियस तो है नहीं, तो ये चेंज तो कर नहीं सकते अपने आप को. तो अडेप्टेशन होती कैसे है, सवाल की बात तो ये है. और ये जेन्युइन सवाल है, मैं बताता हूँ इसका आंसर क्या है. सवाल की बात है, अच्छा सवाल है एक्चुअली. हम लोग गलत देखते हैं इसे. गलत क्या मतलब, इसे हम एक्टिव वे में देखते हैं. एक्चुअली हमें देखना है इसे पैसिव फॉर्म में. इफ़ यू टेक इट पैसिवली देन यू विल फाइंड आउट कि ऐसा नहीं है कि प्लांट अडेप्ट कर रहे हैं या फिजिकली अपने आप को चेंज कर रहे हैं प्लांट्स. ऐसा नहीं होता. जो प्लांट अपने आप, मतलब जो देखो जैसे वेरिएशन वगैरह तो आती है पॉपुलेशन में, कुछ लंबे कुछ पतले. कल को मान लो कि ऐसा हो गया कि everyone above 6 feet will be executed. everyone above 6 feet. Yes, you have guessed it correctly. I have Napoleon complex, इसलिए मैं बार बार हाइट का एग्जांपल लेता हूँ. I am an insecure little bitch. So everyone above 6 feet will be executed, rightfully so. और तो ऑब्वियसली ये अडेप्टिव, मतलब ये एक ऐसी कंडीशन आ गई जिससे 6 फीट के नीचे लोग ये एग्जिस्ट कर पाएंगे. ऐसी ये तो खैर ह्यूमन, ये तो हमने खुद अपने ऊपर इम्प्लाई कर दिया कि ये तो हमने खुद के ऊपर कंडीशन लगा दी. वरना नेचर में होता है कि देखो डेजर्ट में अगर कोई ऐसा पौधा है जो बहुत ज़्यादा पानी लूज़ कर रहा है, देन ऑब्वियसली एग्जिस्ट नहीं करेगा वो, ठीक है. तो ऐसे ये होता है अडेप्टेशन. ये पैसिवली होता है, ना कि एक्टिवली. If you pull out any weed, you will see that if you pull out any weed, you will be surrounded by people who want to be friends with you. That all of them have roots. You will need a DOGG like me. Hit me up 9393936373. All of them have roots, stems and leaves. They may be, मेरा नंबर नहीं है, ठीक है, by the way.
और वो फ्लावर बियर कर सकते हैं, फ्रूट बियर कर सकते हैं, जो भी है। जो अंडरग्राउंड वाला सिस्टम है, रूट सिस्टम होता है, वो ऊपर वाले को शूट बोलते हैं। तो शूट द ऑर्डर हो गया नी। देखो, एक रूट सिस्टम एक शूट सिस्टम। अब रूट सिस्टम की बात कर रहे हैं। इन मेजॉरिटी ज़्यादातर जो मेजॉरिटी डाइकोटिलिडोनस प्लांट होते हैं उनमें डायरेक्ट एलोंगेशन होती है रेडिकल की, जो रेडिकल प्राइमरी रूट बना देता। अब ये सब अचानक से भाई टाइम आ गया। पहले तो जी ये क्या है, डाइकोटिलिडोनस प्लांट क्या है, रुक जाओ, ये क्या है भाई, डाइकोटिलिडोनस प्लांट क्या होता है। पहले तो ये देखो, एक होते हैं डाइकॉट प्लांट्स, एक होते हैं बाइकॉट प्लांट्स नहीं, एक होते हैं मोनोकॉट, एक होते हैं डाइकॉट, एक होते हैं मोनोकॉट। कॉटिलिडन, ठीक है। अब ये पहली चीज़ है जो हमें पढ़नी है एग्जैक्टली। कॉटिलिडोन, कॉटिलिडोन स्पेलिंग ये होती है ना। ये हे सीरी स्पेल कॉटिलिडोन। हे सीरी, shut the fuck up bitch, little bitch। सीरी हमारा जवाब नहीं दे रहा। सीरी इज़ नॉट Siri, friendship over with Siri now. Google is my best friend. Google Assistant is my best friend. I need a good assistant like Jarvis or something. इतना cool लगता है ना। I'll be honest. I'm be honest. I have no idea what exactly is Cotyledon. कैसे define करूँ, मुझे ये कोई idea नहीं है मेरे को. But I have one way to do that. Obviously, boy, we use Mac, boys. Come on, guys. Come on. A flowering plant with an embryo. हम लोगों को embryo पता है क्या होता है। embryo obviously we know, all of us know what embryo is. zygote से नहीं, ऐसा नहीं है, मैं फिर से नहीं खींच रहा एक्चुअली। I got just offered a little bit of chocolate, तो मैं chocolate खा रहा हूँ। hold up, पढ़ लो, जब तक पढ़ लो। I pulled out way too much chocolate, boys. Dark chocolate. Okay. देखो, डाइकॉट होता है, सॉरी, एम्ब्रियो होता है। आपको पता है जाइगोट बनता है दो गैमेट के मिलने से, उससे एम्ब्रियो बनता है, उससे जाइगोट बनता है, जाइगोट डिवाइड करके एम्ब्रियो बनाता है। अब इसमें ना दो सीड लीव्स होती हैं। ये सीड लीव्स होती हैं। अगर दो सीड लीव है तो डाइकॉट है, एक सीड लीव है तो वो मैं अभी खुद भी पढ़ रहा हूँ, रुक जाओ। अपेरेंटली एम्ब्रियो के पास लीफ होती है, ठीक है। एक लीफ है तो मोनोकॉट, दो लीफ है तो डाइकॉट। मतलब छोड़ो, इन तो ज़्यादातर प्लांट में, डाइकोटिलिडोनस प्लांट में क्या होता है, डायरेक्ट इलोंगेशन रेडिकल निकलता है, ठीक है। एक तो आपको दिखेगा रेडिकल जो ऊपर निकलता है, क्योंकि यू नो रेडिकल राइज अप, रेडिकल लोग राइज करते हैं। और एक प्लूम्यूल जो प्लम क्या कहते हैं उसे, प्लमेज, नीचे गिरने को क्या कहते हैं, खाई वाई में गिरने को क्या बोलते हैं उसको, प्लमेटेड। अच्छा, मेरे हिसाब से देखो, ऊपर निकलने वाले को कहते हैं रेडिकल, क्योंकि बहुत रेड है वो, इसलिए ऊपर जा रहा है वो। और अगर कोई चीज़ नीचे जा रही है तो नीचे जाने को हमें पता है कि प्लमेट बोलते हैं उसे। नीचे अगर कोई चीज़ गिर रही है तो उसे प्लमेट करना बोलते हैं। और यहाँ से PLUM मोस्ट प्रॉब्ली यहीं से आया है। प्लूम्यूल नीचे जाता है, रेडिकल ऊपर जाता है, प्राइमरी रूट बनाता है। फक नहीं, उल्टा है भाई, सॉरी उल्टा है। रेडिकल नीचे जाता है, तो जो मैंने अभी भी बोला भूल जाओ उसे, गलत था वो। इसको वो भी कर लेते हैं, इसके ऊपर एक क्वेश्चन बना देते हैं, क्वेश्चन बनाते हैं भाई। भाई हमें पूरा दिख रहा, भाई मुझे पूरा दिख रहा, जो आपको दिख रहा है मुझे भी वही दिख रहा है। इन मेजॉरिटी ऑफ डाइकोटिलिडोनस प्लांट द डायरेक्ट एलोंगेशन ऑफ रूट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी रूट। रेडिकल मुझसे नीचे जाता है, मैंने गलत बता दिया अभी भाई। तू मुझे गलत बताता रहता है। फर्स्ट ऑफ ऑल मत देखो, सेकंड आपको देखो, ये चीज़ याद रहेगी, ये जो कन्फ्यूजन हो रखा है ना, ये याद रहेगा आपको, याद तो रहना चाहिए। इट बियर्स
lateral rules of several order that are referred to. देखो प्राइमरी रूट, रेडिकल निकला, रेडिकल से निकला आपका प्राइमरी रूट, ठीक है। वैसे तो रेडिकल इतना ही होता है, छोटा सा होता है, ऊपर वाला पार्ट, ये आपका प्राइमरी रूट निकला। और प्राइमरी रूट से रूट निकलती है जैसे कि सेकेंडरी रूट निकलती है, इससे सेकेंडरी रूट निकल लिया, इस रूट से फिर टर्शरी, इससे क्वाटरनरी, इससे पेंटेंटरी जो ही बोलते हैं, पेनिटेंटरी, ऑब्वियसली पेनिटेंटरी नहीं बोलता। द प्राइमरी रूट एंड इट ब्रांचेस कॉन्स्टिट्यूट द टैप रूट सिस्टम। अब इसे कहते हैं टैप रूट सिस्टम। अगर एक सीधी रूट होती है ना, सीधी रूट होती, ये सीधी रूट है, ये ले लो, ये ले, जैसे मूली दिखती है, ये हल्के हल्के बाल निकल रखे हैं, ये मेन रूट है, ये होता है टैप रूट, सॉरी ये होता है फाइब्रस रूट होता है ये, खैर जो भी है, ये टैप रूट का उल्टा होता है, जो भी रूट होता है ये टैप रूट है, टैप रूट सिस्टम एज सीन इन दी मस्टर्ड प्लांट, ठीक है। मस्टर्ड प्लांट में टैप रूट सिस्टम, तो मस्टर्ड प्लांट एक डाइकॉट का एग्जाम्पल है, याद रखना। इन मोनोकोटिलिडोनस प्लांट, जिनमें मोनोकॉट क्या होता है, एक कॉटिलिडॉन होना, कॉटिलिडॉन मतलब सीड के अंदर लीफ होना, सीड के अंदर लीफ होना, ठीक है। आओ पहले ऊपर वाले क्वेश्चन कंप्लीट कर लेते हैं, कट कॉपी पेस्ट कर दूँ जरा, और बताओ क्या हाल चाल है, सब बढ़िया चल रहा है? हाउ आर योर फ्रेंड्स एंड ऑल ऑफ दैट? आप मैं भैया से, आज मैं अपने भैया से एक वो मांग रहा था अपना हॉटस्पॉट, मेरे से कहते हैं कि मतलब उनका हॉटस्पॉट ऑन चल नहीं रहा था, नॉट कनेक्टेड दिखा रहा था, तो मैंने उनसे पूछ के और बताओ क्या कर रहे हो आजकल, तो कहते हैं हाँ जब तक मेरा हॉटस्पॉट ऑन नहीं होता है एक काम करते हैं हम लोग स्मॉल टॉक कर लेते हैं। वो सो फनी, बहुत फनी था वो, मुँह तो हंसी ना आई, ठीक है मैं हंस लिया, मुझे मेरे लिए फनी था। द प्राइमरी रूट्स एंड इन ब्रांचेस कॉन्स्टिट्यूट दी प्राइमरी टैप रूट सिस्टम, ठीक है। डाइकॉट में टैप रूट सिस्टम होता है, आपको एक और बात नहीं पता चलेगी, द मोर यू नो, एज सीन इन द मस्टर्ड प्लांट। तीन बातें आपको पता चल गई। अगर आप इन वीडियोस पे पहली बार ही आ रहे हो तो यू गाइस नो, ये जो C1 ये सब हो रहा है ना, ये सब फिल इन द ब्लैंक बन रहे हैं, एक फिल इन द ब्लैंक ये बन जाएगा, एक फिल इन द ब्लैंक ये, एक फिल इन द ब्लैंक ये। भाई मुझे समझ में नहीं आया कैसे, क्या क्या कह रहा तू, कोई बात नहीं, आप एक काम करो खुद ही देख लो, ऐसा दिखेगा क्वेश्चन। इन मेजॉरिटी ऑफ डाइकोटिलिडोनस प्लांट्स द डायरेक्ट एलोंगेशन ऑफ रेडिकल लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ, बताओ, प्राइमरी रूट विच ग्रोज इनसाइड द सॉइल, इट बेयर्स लैटरल रूट्स ऑफ सेवरल ऑर्डर्स, ठीक है, जैसे कि सेकेंडरी, टर्सरी, क्वाटरनरी होगा। द प्राइमरी रूट एंड इट्स ब्रांचेस कॉन्स्टिट्यूट दी टैप रूट सिस्टम एज सीन इन दी मस्टर्ड। गुड, वेरी गुड, ये हो गया आपका सेफ। आओ अब आ जाओ मोनोकॉट में। इन मोनोकोटिलिडोनस प्लांट द प्राइमरी रूट इज, देखो मोनोकोटिलिडोनस प्लांट में प्राइमरी रूट शॉर्ट लिव्ड होता है और उसमें ना बहुत सारे रूट आ जाते हैं। ओ याद आ गया, ठीक है, जो मैंने फिगर बनाया था वो भी गलत है। एक्चुअली गलती क्या करी मैंने, फिगर देखो, एक तो ये तो समझा दिया, ये प्राइमरी रूट सिस्टम है, एक बार खुद बना के फिर से बना के दिखाता हूँ। होल्ड अप, हाँ ये गला, ठीक है, इसके अंदर से एक निकला प्राइमरी, इसमें से निकला एक सेकेंडरी, उस सेकेंडरी वाले में से निकला एक टर्सरी, और ऐसा चलता चला जाता है, मतलब कोई होड़ नहीं हो। नो आई एम नॉट डूइंग गॉक 3000, मैं अपने फिंगर टिप्स आप कर रहा हूँ। नो आई डिड नॉट फिंगर एनीवन, आई वाज ईटिंग अ चॉकलेट, द एक्चुअल चॉकलेट, I wasn't fingering anyone's crack. Give me some time. हाँ, अब एक तो ये हो गया और एक दूसरा हो गया कि
दूसरा क्या होता है, आपका रेडिकल से बना जो भी प्राइमरी रूट, और प्राइमरी रूट गायब हो गई तो बहुत सारी ना ये जैसे दाढ़ी जैसे ऐसे ऐसे एक ही जगह से निकलने लगे, जैसे दाढ़ी दाढ़ी नहीं होती, ऐसे ऐसे बहुत सारे एक जगह से निकलने लगे। ये होता है फाइबरस रूट सिस्टम, जो कि दिख भी रहा है फाइबर जैसा। In monocotyledonous plant, the primary root is short and is replaced by a large number of roots. These roots originate from the base and constitute the fibrous root system. As seen in the wheat plant. तो wheat plant monocotyledon है। वैसे मैं सही बताऊँ तो इसके ऊपर जो उम्मीद का लेक्चर देखा था मैंने, बहुत अच्छा था, बहुत प्यारा लेक्चर था। उम्मीद शायद 1.2 का था या 2.0, दोनों में से था, जो जिसमें भी तरुण सर पढ़ा रहे थे। अब तो खैर PW के साथ उनका कट्टी कट्टी हो गया, लेकिन जब लगभग 2 या 3 साल पहले वो मैंने तो खैर इसी साल देखा था। इस साल तो नीट ही दिया, तो इस साल देखा, और अच्छा लेक्चर था, आई लाइक इट। और मतलब जैसे मैं समझा रहा हूँ, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, देखो मैं तो NCERT रीड कर रहा हूँ, एंड उनके लेक्चर ना, इट्स NCERT मेड वेरी डाइजेस्टेबल, ईजी टू रीड। मतलब वो NCERT ऑब्वियसली बिल्कुल लाइन टू लाइन तो नहीं, लाइन टू लाइन रीड करवाते हैं वो, ऐसी बात नहीं है, लेकिन उनके लेक्चर्स वगैरह में ना इट्स ईजी टू डाइजेस्ट। अब जैसे मुझे पता है कि ज़्यादातर सोलोनेसी जो होल फैमिली है सोलोनेसी, वो सारी की सारी मेरे हिसाब से मोनोकॉट में ही आती है, मुझे खैर याद नहीं है, एग्जांपल दे रहा हूँ। तो ये चीज़ ना NCERT में कहीं बिल्कुल लिखी नहीं है, पत्थर पे एकदम खिंची भी नहीं है, लेकिन सर ने अच्छे समझाई और बताया भी कि इस चीज़ को अच्छे से याद कर लेना। खैर नेवर माइंड, लेट्स मूव ऑन। इन सम प्लांट्स लाइक ग्रास मॉन्स्टेरा, कूल नेम बाय द वे, लाइक बॉस नहीं है भाई। इन सम प्लांट्स लाइक ग्रास monstera एंड banyan ट्री, रूट्स arise फ्रॉम द फ्रंट पार्ट ऑफ द प्लांट अदर देन रेडिकल एंड आर कॉल्ड एडवेंटिशियस रूट। अब क्या भाई, जब यहाँ आ जाता है ना एडवेंटिशियस मान लो ऐसा वर्ड है कि जब भी कोई चीज़ जहाँ से नहीं निकलनी चाहिए थी वहाँ निकल जाती है, दैट्स कॉल्ड एडवेंटिशियस। एडवेंटिशियस प्लांट, वो एडवेंटिशियस लीफ होती है, लीफ यहाँ से निकलनी चाहिए, यूजुअली कहीं और से निकल जाए, एडवेंटिशियस लीफ, एडवेंटिशियस रूट, एडवेंटिशियस निप्पल, थर्ड निप्पल अगर निकल जाए आपका चैंडलर की तरह, एडवेंटिशियस निप्पल। और बना लेते हैं ऐसे। यार ये डायग्राम वगैरह ध्यान देते रहना यार, डायग्राम मुझे याद है लास्ट में एक भी बार मैंने डायग्राम ऐड नहीं किया इसमें। इन सम प्लांट्स लाइक ग्रास मॉन्स्टेरा एंड बनियन ट्री, एक क्वेश्चन, ये भी दूसरे में ही आएगा, दूसरे फिल इन द ब्लैंक में ही आएगा, और ये भी दूसरे फिल इन द ब्लैंक में ही आएगा। मतलब है तीनों अलग अलग फिल इन द ब्लैंक, लेकिन एक साथ ही आएंगे। एक साथ कैसे आएंगे, क्योंकि तीनों का C2 नंबर है ना, C2 है, हाँ। एंड आर कॉल्ड एडवेंटिशियस रूट। एडवेंटिशियस रूट वाला चीज़ तो ईजी है, तो मैं इसे क्वेश्चन में कन्वर्ट नहीं करूँगा। द मेन फंक्शन ऑफ रूट सिस्टम आर अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल प्रोवाइडिंग अ प्रॉपर एंकर। देखो मेन काम क्या है भैया, मैं फिर इंग्लिश में बोलने लगा। मेन काम है कि अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर अब्जॉर्ब कर ले, मिनरल अब्जॉर्ब कर दे, और प्रॉपर एंकरेज प्रोवाइड करे प्लांट के पार्ट्स को। स्टोरिंग रिजर्व फूड मटेरियल एंड सिंथेसिस ऑफ ग्रोथ। रिजर्व फूड मटेरियल स्टोर कर ले और अपना सिंथेसिस करता रहे ग्रोथ रेगुलेटर का। अच्छा ये बात नहीं पता थी मेरे को, मुझे नहीं पता था कि वो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर भी वो करता है, तो इसे मैं ऐड कर देता हूँ अपने उसमें। ये फाइबरस रूट है, ये प्राइमरी टैप रूट सिस्टम है, ये एडवेंटिशियस रूट है। ये साफ दिख रहा है, तो स्टेम वेम से निकला होगा ये पक्का। हाँ देखो ये जो स्टेम जा रही है, रुक जाओ, ये देखो ये जो चीज़ है, ये पूरी की पूरी चीज़, ये जो चीज़ मैं दिखा रहा हूँ जो उधर को जा रही है, अगर आप देखो, और ये हल्की हल्की दाढ़ी से नहीं निकल रखी, ये अपना एडवेंटिशियस रूट है। नहीं जाहिर सी बात है, ये रूट अंदर ही होती है नीचे ग्राउंड के, और ये नीचे ग्राउंड के है नहीं। देखो ये मेन फंक्शन ऑफ प्लांट, ये पहले के 4-5 तो याद ही थे। द मेन फंक्शन ऑफ प्लांट, एंकरेज वगैरह, प्लांट एंकरेज क्या होता है, एंकर नहीं देखा तुमने, शिप का एंकर जो ऐसा दिखता है, जो शिप का जो एंकर होता है ऐसा नहीं दिखता कुछ, ऐसे टैटू वैटू नहीं देखा तुमने, इट लुक समथिंग लाइक दिस, ऐसा दिखता है, ऐसा बिल्कुल नहीं दिखता, बट यू गेट द पॉइंट, यू गेट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। आप लोग समझदार हो, आपका एमिगडुला वगैरह वर्क कर रहा है, हैप्पीथैलेमस वगैरह,
बना लेना बाकी। रीजन ऑफ रूट, चलिए भाई रीजन ऑफ रूट की बात कर लेते हैं। हाँ तो सॉरी, एंकरेज वगैरह, हाँ मैं बता रहा था एंकर का क्या काम होता है, फिश को, वो शिप को एक जगह रखना, फिश को एक जगह रखना। मेरे पास भी एंकर है, इट्स लार्ज एज फक, जिसकी वजह से मेरी हाइट छोटी रहेगी, वो मुझे नीचे खींचता रहता है हमेशा। इट्स अराउंड 8 इंच। सही बता, मैं जो लोगों का यही बोलता हूँ, इट्स एक्चुअली माई पी इज़ एक्सट्रीमली बिग, दैट्स आई एम अ लिटिल बिट स्टाउट। ओके, रीजन्स ऑफ द रूट। द मेन फंक्शन ऑफ द रूट सिस्टम और अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, हाँ एब्जॉर्प्शन है मिनरल्स वगैरह, और सो मटेरियल वगैरह स्टोर करना, कुछ अगर स्टोरेज, कभी कभी स्टोरेज का भी काम कर लेता है। एंड सिंथेसिस ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, ये मैं बिल्कुल ऑनेस्टली 100% भूल जाऊँगा मैं, इसलिए लिख दिया मैंने रीजन ऑफ रूट्स। ठीक है, आ जाओ। द रूट इज़ कवर्ड बाय द एट द एपेक्स बाय थिम्बल लाइक, देखो एपेक्स पे, यानी एपेक्स होता है टॉप, एपेक्स प्रेडेटर यानी कि टॉप के प्रेडेटर, रूट कैप लगी होती है सबसे सामने, ये फोर स्किन मान लो, वो टेंडर एपेक्स को प्रेडेट करती है, और मतलब सॉइल में भाई साहब, मतलब कहीं अगर जा रहे हो, एंटर कर रहे हो, तो उस चीज़ को उस जगह वहाँ प्रोटेक्ट करने के लिए रूट कैप ज़रूरी होती है। फ्यू मिलीमीटर्स अब देखो रूट कैप के ऊपर हल्का सा ऊपर है मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, यानी कि यहाँ पे ग्रोथ वगैरह होती है। मतलब सेल, यहाँ पे जो सेल हैं बहुत छोटे छोटे हैं और थिन वॉल्ड हैं, तो मतलब बहुत हल्की सी वॉल है। इनका काम क्या होता है, डिवाइड करते हैं रिपीटेडली, यू नो दे कम लाइक अ वेल। एक काम करते हैं, इतना कर लेते हैं। द रूट इज कवर्ड बाय थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर, थिम्बल होता है मतलब जेंटल सा, एकदम सॉफ्ट सा, है ना, यही तो होता है। लुकअप करने दो मुझे, हे गूगल, सॉरी ये तो सीरी, मेक्स इट प्रोडक्ट्स द रूट कैप, हाँ रूट कैप है ये। यार इसका डायग्राम क्या हम लोगों को बनाना चाहिए, क्या करेंगे बना के, इजी है, फ्लावर है, लीफ है, स्टेम है, लीफ है, कुछ नहीं है यहाँ पे, फ्रूट है, अच्छा ये फ्रूट है, वाह कलर अलग है शायद इसलिए ये फ्रूट है, ये मैं कभी गेस नहीं करता इसे। अब इसे एक के लिए तो मैं नहीं बनाऊंगा ना, चलो बना लेते हैं, ये मुझे नहीं पता था ये फ्रूट है, इसलिए इसके ऊपर भी एक क्वेश्चन बन सकता है। हेल बॉय, वो सब छोड़ो, ये तो क्वेश्चन बाद में बन ही जाएगा, आप इधर आओ। हाँ, द रूट इज कवर्ड एट द एपेक्स बाय थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड रूट कैप। अब यहाँ पे दो क्वेश्चन बन गए, ठीक है, ये एक तो ये ब्लैंक वन, कार्ड वन, और ये कार्ड वन, दोनों एक ही साथ आएंगे। एक बार इसे ऐड कर देते हैं, ये एक्चुअली फ्रूट है और ये लीफ है, ये शूट सिस्टम है, इतना तो पता था। ये इंटरनोड है, दो नोड के बीच में, दो नोड के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसे हम इंटरनोड बोलते हैं। द मोर यू नो गाइज, द मोर यू नो। मूविंग ऑन, फक इट्स सो हॉट, गर्मी लग रही है भाई, गर्मी लग रही है। ठीक है, और उस सॉइल कैप के ऊपर, रूट कैप के ऊपर थोड़ा बहुत एक रीजन है, रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। यहाँ पे जो सेल होती है मेरिस्टेमेटिक सेल होती हैं, भाई साहब मेरिस्टेमेटिक सेल क्या होती हैं, अब इट्स ओके मेरिस्टेमेटिक, ये सब आ जाएगा, ये सब किस चैप्टर में आएगा, सेल वगैरह पता नहीं किस चैप्टर में आता है, आई हैव नो क्लू। Hold up, boys, I'll be right back. Hold up. What up? We back. आ गए हम वापस. Back with the energy. एक कोकीन लाइन 2 लाइन खींच दिए मैंने. अब आओ स्टार्ट करते हैं. एक्चुअली मैं एक दिन बाद आ रहा हूँ, टोटल एक दिन बाद आ रहा हूँ. कल मैंने ब्रेक ले लिया था. Yesterday was Thursday, मैंने ऐसे ब्रेक लिया. I went to try for a 10 kilometers run. And then I made it to 6.72 something, around 7 kilometers, and then I fucking gave up. जबकि 15 मिनट की और रन थी. I hate myself for that. एक मुश्किल से 15 मिनट और लगते भागने में. Fuck that shit. But it's fine. I'll try it again actually. Maybe this evening. Anyway, here's a meme for you guys. Fuck, मैंने एक मीम डाउनलोड किया था, कहाँ गया?
आई एम नॉट एबल टू फाइंड द मीम, इट वाज अ वेरी फनी मीम. शायद यहाँ रह गया. हाँ ये रहा. ये शाउट आउट टू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली मिस्टिक, इन्होंने ये मीम पोस्ट किया था. आई थॉट इट वाज फनी. ये हुड मीम अच्छा लगा है. अच्छा आपको शायद ऊपर से नहीं दिखेगा. फक नीट, माय होमीज हेट नीट. I use this on a regular basis. Say fuck this, all my homies hate this. कोई समझता नहीं, but I still do. I like it, to be honest. चलो तो हम लोग रूट कैप पे थे ना. रूट कैप के ऊपर कुछ एक रीजन होता है, उसे वो रीजन ऑफ मेरिस्टमेटिक एक्टिविटी है. यहाँ की सेल बहुत छोटी हैं और वेरी स्मॉल. अगर मेरे को गेस करना होता मैं तो कहता यार उसमें बहुत सारी, अगर वो डिवाइड हो रही है उसमें बहुत सारा एक्टिविटी होगा तो उसको बहुत सारा सामान चाहिए, तो मैं तो कहता बहुत बड़ी सेल होती है. जबकि नहीं होता. जब भी कहीं डिवीज़न वगैरह होता है ना तो यूजुअली सेल जो हैं छोटी होती हैं. थिन वॉल्ड होती हैं ये. चलो अच्छी बात है. थिन वॉल्ड है. इसके बाद आंकी करेंगे, चिंता मत करो. विद डेंस प्रोटोप्लाज्म, विद फकिंग डेंस प्रोटोप्लाज्म, डेंस मदरफकर. लसन भैया लसन. ओके. दे डिवाइड रिपीटेडली, दे कम लाइक अ वेल. कहाँ थे हम लोग? ये तो हो गया था. तो बहुत स्मॉल होती हैं और रिपीटेडली डिवाइड करती हैं. द सेल, इनके पास में जो सेल होती है, मतलब इस रीजन के आसपास जो सेल्स होती हैं मेरिस्टेमेटिक रीजन के आसपास, वो लोग रैपिड मतलब बहुत ज़्यादा लंबाई के लिए they make your pee big, like a monster. They'll make your pee big. Okay. So it will make your pee bigger. ठीक है. ये इलोंगेशन के लिए, मतलब ऐसा साइज़ बढ़ाने के लिए. वाओ डैम बॉय. एंड होल्ड अप, लेट मी गेट माय ग्लासेस. लुक एट देम asses. They divide repeatedly. The cell proximal to this region undergo rapid elongation and enlargement and are responsible for the growth of the root in length. ठीक है. लेंथ में ज़रूरी है रूट, मतलब रूट थोड़ी लंबी हो जाए, रूट वगैरह लंबी हो जाए और इनलार्ज हो जाए, थोड़ी मोटी हो जाए, गर्थ वगैरह आ जाए. दिस इज़ बेसिकली DHT जो आपकी पीपी को करता है, डायड्रोटेस्टोस्टेरोन, वो ये मेरिस्टेमेटिक एक्ट बेसिकली इट मेक्स यू 6 इंचर बनाता है आपको ये मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी. इस रीजन को कहते हैं रीजन ऑफ एलोंगेशन. नो सरप्राइज देयर. द सेल ऑफ दिस रीजन, मतलब इस रीजन के जो सेल होते हैं वो ग्रेजुअली, देखो अभी तो वो कर रहे हैं, डिफ्रेंशिएट वगैरह कर रहे हैं, मतलब डिवाइड वगैरह कर रहे हैं. आगे चल के वो हो जाते हैं, मैच्योर बन जाते हैं. फिर इस जोन रीजन ऑफ मैच्योरेशन बनाते हैं. मतलब जैसे मान लो यहाँ पे आ जाओ, रुक जाओ, ऐसे इधर आओ. ठीक है. ये आपकी रूट कैप, रुक जाओ, ये हो गई आपकी रूट कैप. ठीक है. ये मान लो ये आपकी रूट कैप है और यहाँ पे कहीं इक्के दुक्के सेल जो डिवाइड कर रहे हैं. ठीक है. ये सेल डिवाइड करने वाले हैं. ये डिवाइड करते हैं और जैसे जैसे ये डिवाइड करते हैं, ये बड़े होते हैं, ज़्यादा ऐड होते हैं सेल, तो इसका जो साइज़ बढ़ता है. फिर क्या होता है ना, कुछ समय बाद, अब यहाँ पे बहुत सारे सेल हो गए, कुछ समय बाद क्या होता है ना, यही वाले सेल, ये लाल वाले जो ना, मतलब मैच्योर हो जाता है. और ये मतलब ये तो खैर यहीं रहेंगे अब, क्योंकि वो डिवाइड, रुक जाओ इसको यहाँ ये ना बना के ऐसे मान लो. देखो अब क्योंकि ये डिवाइड हो रहा है तो ये जो है साइज़ में बढ़ने वाला है. ठीक है. क्या, रुको, ये साइज़ में बढ़ेगा, है ना. अब ये साइज़ में बढ़ गया और जाहिर सी बात है साइज़ बढ़ गया तो रूट कैप जो यहाँ था वो लंबा होकर यहाँ आ गया. इट्स लाइक गेटिंग अ बोनर यार, इजी. ऑब्वियसली योर पीपी मूव्स लाइक 3-4 इंचेस फॉरवर्ड. ठीक है. तो ये आगे आ गया ये. तो और फिर जो जितने डिवाइडिंग सेल थे आपको पता है रूट कैप के ऊपर रहते हैं, तो जो लाल वाले सेल हैं ये अब यहाँ आ जाएंगे. ये हैं अब ये, और यहाँ के जो लाल वाले सेल थे यानी कि पहले जो डिवाइड हो रहे थे वो ख़त्म हो जाएंगे
ख़त्म तो नहीं होंगे, लेकिन उनकी प्रॉपर्टी बदल जाएगी, मतलब उनकी उम्र होली अब डिवाइड करने से रहे वो, तो अब सीधा साधा एक वो बन जाता है, मैच्योर सेल बन जाता है, रीजन ऑफ मैचुरेशन। और ये जो नीचे वाला था ये था रीजन ऑफ एलोंगेशन। आओ भाई, is called the region of maturation. From this region, some of the epidermal cell form very fine, delicate thread-like structure called root hair. ये जो दिख रहा है ना रूट हेयर, ये जो निकल रखे हैं ये ही आपके रीजन ऑफ मैचुरेशन। ओके, हेयर आर अ साइन ऑफ मैच्योरिटी, ऐसा याद कर लेना। तो हेयर होता है रीजन ऑफ मैचुरेशन के उसमें, क्योंकि देखो एक लॉजिक से है, मतलब मेरा पता ही है, आई एम अ टोटल सिग्मा जीनियस अल्फा मेल। तो अगर मेरे जैसा कोई आदमी होता रिटार्डेड, उससे पूछते तो मैं तो पहला गेस पता मेरा क्या होता ऑनेस्टली, रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। क्यों? क्योंकि यार देखो रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक में बहुत सारी डिवीजन वगैरह हो रही है, तो उसको बहुत सारा खाना पीना चाहिए, तो पानी, रूट हेयर का काम होता है पानी खींचना, तो वो पानी लेगा। तो मेरे साथ मैं तो ऐसा बेकार सा लॉजिक लगाता, इसलिए मैं कह रहा हूँ ये वाला लॉजिक गलत है बाय द वे, जो भी मैंने अभी बोला। एक्चुअल लॉजिक ये है कि ये जो लॉजिक नहीं है, फैक्ट है ये, तो याद करने वाली चीज़ है, इसके पीछे का लॉजिक नहीं बता रखा। रूट हेयर होता है रीजन ऑफ मैचुरेशन में, ठीक है। दीज रूट हेयर अब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द सॉइल। चलो अब थोड़े क्वेश्चन बना लेते हैं हम लोगों ने। रीजन यहाँ से लेके यहाँ तक कुछ नया तो है नहीं, सॉरी। देखो, अरे भैया नहीं करना है मुझे। हाँ देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक कुछ खास नहीं है। रीजन ऑफ एलोंगेशन अगर आपको याद करना है तो मैं तो कहूँगा इसे लिख लो, या मतलब मैं तो कार्ड से याद करता हूँ, तो देख लो। और फिर उसके नीचे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ना, इसके नीचे वाली इम्पोर्टेंट चीज़ है ये कि रूट हेयर एक्चुअली में होता कहाँ है। मेरे हिसाब से तो मेरे लिए तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्योंकि ये ऊपर वाली चीज़ तो याद ही होनी चाहिए। खैर चलो आगे बढ़े, ये सब तो होता रहेगा। रीजन ऑफ एलोंगेशन, proximal region to elocution is called the region of maturation. From this region, some of the epidermal cell form very fine and delicate thread-like structure called root hair. अब मैं पता है thread-like structure को भी include कर रहा हूँ, क्योंकि मैं honestly मुझे पता चल जाएगा आंसर क्या है। अगर मैं thread-like structure देखूँगा तो मेरे दिमाग में तुरंत आ जाएगा कि root hair है आंसर, इसलिए मैंने पूरा का पूरा fill in the blank में ऐड कर दिया। अब देखो यार, रूट कहीं ना कहीं मॉडिफाई हो जाती है। ये देखो बैनियन ट्रीज आर मेजेस्टिक एज फक, टू बी ऑनेस्ट। बहुत कूल होते हैं देखने में, इतने अच्छे लगते हैं ये। एंड आई कैन सी वाई हम लोगों के पूर्वज वगैरह बैनियन ट्री को इतना वाना करते थे, बिकॉज दे लुक कूल। बहुत बढ़िया लगता है ये, मतलब आँखों में एकदम नमी छा जाती। इतना भी नहीं, मतलब ठीक है, लेकिन इतना अच्छा लगता है मेरे को तो। बैनियन ट्री देखने में बहुत अच्छा लगता है मुझे। रूट जो कुछ प्लांट में क्या होता है ना, शेप और स्ट्रक्चर बदल लेते हैं और वो मॉडिफाई हो जाते हैं अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करने के लिए। रूट का मेन काम तो देखो अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर और एंड मिनरल्स, अब्जॉर्प्शन और कंडक्शन का भी काम है, ठीक है, कंडक्शन और अब्जॉर्प्शन। फिर उन्हें मॉडिफाई किया जाता है सपोर्ट को, सपोर्ट मिल जाए, वो सपोर्ट दे सके। जैसे बैनियन ट्री में ये आपकी मेन ट्री है, ठीक है, मेन ट्रंक है ये आपका मेन ट्रंक है। ये ट्रीज ये है क्या कहते हैं ब्रांचेस। तो ये जो रूट यहाँ एडवेंटिशियस रूट निकलती है, क्योंकि रूट तो निकलनी चाहिए यहाँ से, नीचे से, बिलो द ग्राउंड से, लेकिन क्या होता है ना, यहाँ पे एडवेंटिशियस रूट निकलने लगती है बैंडियन ट्री में। अरे यार, कलर चेंज करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, कलर चेंज नहीं हो रहा। आज की पहली वीडियो है ये। हाँ अब हुआ ना कलर चेंज, ठीक है। तो ये जो रूट निकल के आ रही हैं, जो कि इसका पार्ट नहीं है, जो कि एक्चुअल ट्री का पार्ट नहीं है रूट, तो वो मतलब नीचे, सॉरी एक्चुअल ट्री का पार्ट तो है, वो नीचे से नहीं निकल रही हैं। वो ये वाली रूट होती हैं जो आपके ब्रांचेस में से निकल रही हैं, एडवेंटिशियस रूट सपोर्ट के लिए होती हैं, ठीक है। सपोर्ट, स्टोरेज ऑफ फूड और रेस्पिरेशन वगैरह के लिए भी काम आती है एक्चुअली। हाँ रेस्पायर कर सकते हो आप रूट में से यार, लेकिन मिट्टी में तो ऑक्सीजन नहीं होता, ऐसी बात नहीं होता, मिट्टी में भी ऑक्सीजन होता है। देखेंगे रेस्पिरेशन वाला भी आएगा। टैप रूट ऑफ कैरेट, टर्निप, जो टैप रूट होता है, टैप रूट अगर आपको याद हो, फाइब्रस रूट और टैप रूट हमने पढ़ा था। टैप रूट अगर देखो, कैरेट याद है आपको, कैरेट लुक समवॉट लाइक दिस,
मोस्ट ज़्यादातर लोगों ने यहाँ कैरेट देखा होगा, कुछ लोगों ने लिया भी होगा। ये कैरेट है, मतलब डाइट में, ठीक है। ये कैरेट है आपका। चीज़ें बोल देता हूँ, फिर मैं उसका कॉन्टेक्स्ट बाद में याद आता है कि ये गलत कॉन्टेक्स्ट में भी ले सकते हैं लोग। नहीं मैं समझ आ रही कुछ बोलता हूँ। देखो अगर आपका रूट अगर आपको याद हो तो इसमें हल्के हल्के से बाल निकल रहे होते हैं, इसे साफ़ करना पड़ता है ऐसे, ठीक है। और आपको ये सेम स्ट्रक्चर हम लोगों का टैप रूट का भी है। एक प्राइमरी रूट रहेगी, उसमें से सेकेंडरी रूट निकलेगी, फिर उसमें से एक टर्सरी रूट निकलेगी। ये सब याद होगा आपको। सेम चीज़ यहाँ पे। तो टैप रूट ऑफ कैरेट, टर्निप, और एडवेंटिशियस रूट ऑफ स्वीट पोटैटो। तो कैरेट और टर्निप टैप रूट, एडवेंटिशियस रूट ऑफ स्वीट पोटैटो, गेट swollen and store food. Can you give more such examples? No, I cannot. Mr. Piece of garbage. यार लेकिन सही बताऊँ तो ये जो कार्ड बन रहे हैं ना, इससे कहीं ज़्यादा गुना अच्छे होते हैं। मतलब मैंने जो तरुण सर के कार्ड जो थे, तो तरुण सर के जो लेक्चर वगैरह वाले थे, लेकिन मैं चाह रहा था थोड़ी रीडिंग वगैरह हो जाए। देखो आइडियली क्या होता ना, अगर मैं यहाँ रीड नहीं कर रहा होता तो आइडियली ये होता, मैं तरुण सर के, बाय द वे तरुण सर एक पीडब्ल्यू के टीचर है। ये आगा देखो पीडब्ल्यू का, आई एम नॉट अफिलिएट टू पीडब्ल्यू, और वैसे मैं पीडब्ल्यू की नहीं यहाँ ओवरऑल। खैर छोड़ो यार, मुझे तो बढ़िया लगता है। देखो पर तरुण सर, ऐसा मैं बता रहा हूँ, या ही इज़ काइंड इमोशनली मैनिपुलेटिव एंड ऑल दैट शिट, बट हु केयर्स, ही टीचेस वेरी वेल। मूविंग ऑन, कैन यू गिव some more such example? Have you ever wondered? अच्छा आप ऐसे और एग्जांपल नहीं दे सकते। हाँ, तो आपने सोचा है कि जो बनियान ट्री पे जो लटक रहे होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? उन्हें प्रॉप रूट बोलते हैं। प्रॉप क्यों बोलते हैं यार, वो तो असली है। अरे देखो ये वो वाला प्रॉप नहीं है। एक प्रॉप करना होता है कि किसी चीज़ के ना सहारा देना। जैसे आपकी गाड़ी है, आपने उसको, गाड़ी पीछे ना जाए तो आपने ईंट लगा दी उसके नीचे, तो ये प्रॉप करना हो गया। यू प्रॉप द व्हील्स, ठीक है। और या तो बूढ़े लोग चल रहे होते हैं तो डंडी लेके चल रहे होते हैं, वो अपने आप को प्रॉप करते हैं उस डंडी से। प्रॉप मतलब सपोर्ट होता है, ठीक है। ऐसे ही जो मेज़ यानी कि मक्के यानी कि कॉर्न हब, ऐसी जो मतलब स्टेम होते हैं मक्के और शुगर केन के, उनके पास भी सपोर्टिंग रूट होती है। लेकिन इनके तो देखो ब्रांचेस से निकल ली थी, है ना, ब्रांचेस की निकलती है ना यहाँ पे बेनियन ट्री में। उनकी खैर निकलती है लोअर नोड्स ऑफ द स्टेम से, लोअर नोड्स ऑफ द स्टेम। अगर आपने कहीं मक्का वक्का देखा है या शुगर केन, तो ऑलमोस्ट सभी ने देखा होगा, लास्ट में ना ऐसे कुछ निकल रहा होता है, ऐसे ऐसे स्पायरमैन स्टाइल, ठीक है। दीज आर कॉल्ड प्रॉप रूट्स, ठीक है। और इन्हें कहते हैं स्टिल्ट रूट्स। प्रॉप रूट होते हैं मेरे हिसाब से जो ब्रांचेस से निकलते हैं, और ये जो लोअर नोड से निकल रहे होते हैं उन्हें स्टिल्ट रूट कहते हैं। आओ ये अभी 3-4 क्वेश्चन बन गए हो गए यहाँ तक तो। आर कॉल्ड प्रॉप रूट्स सिमिलरली। Sugar cane. Hello, sugar. It must be weird for you guys to listen to me saying random shit out of the blue. I pull random words out of my ass and just say it out loud on the stream. This is not a stream. This is a recording. See things like this. I am definitely a little bit, not right in my head. I have had some childhood accidents. That's why. So just bear with me. These are called coming out of the lower node of the cell. Send nodes. Okay, shit, man. देखो कुछ ऐसे प्लांट होते हैं राइजोफोरा जेट ग्रोइंग इन स्वम्पी एरियाज, तो इसलिए जो फोड़ा होता है राइजोफोरा स्वम्पी एरिया में ग्रो करता है। एक बार ये पिक्चर देख लेते हैं इसकी। दिस इज राइजोफोरा। टाइम सन लुक्स गुड मैन, लुक्स गुड। अच्छा लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा दिखने में? लुक्स नाइस। राइजोफोरा एपिक्युलाटा। Shout out to Wikipedia. Go and donate to them. Wikipedia is the boss. देखो कुछ प्लांट जैसे राइजोफोरा है वहाँ पे स्वम्पी एरिया में ग्रो करता है। स्वम्पी क्या होता है? स्वम्पी गीला,
पसीना, ह्यूमिड, गंदा गंदा तो नहीं होता है मतलब एक तरीके से बहुत ज़्यादा गंदा मैं नहीं कहूँगा, बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिक मैटर मान लो, ये इससे भी बहुत ज़्यादा बीओडी होता है उसमें। और उनकी जो रूट होती है जो नीचे से ऊपर आ रही होती है, एक्चुअली ग्राउंड से ऊपर आ रही है। वाओ। और इन्हें बोलते हैं निमेटोफोर, जो कि ऑक्सीजन लेने में मदद करते हैं। वाओ, ओके, आई डिड नॉट नो दैट। अब चलो, यहाँ तो हमारी रूट मॉडिफिकेशन हो गई यहाँ पे, इजी इजी मैनी ब्रला, ग्रोइंग इन स्वम्पी एरिया and grow vertically fucking upwards, come out of the ground, many roots come out of the ground and grow vertically upwards. Boy, कितनी weird बात है। It's like your pee going inside and becoming a tail when you were horny. C4 C3 सॉरी, निमेटोफोर। चलो, यहाँ पे हमारी मॉडिफिकेशन हो गई रूट की। ये टर्निप है, ये कैरेट है, स्वीट पचेता, ये निमेटोफोर होंगे मोस्ट प्रोबेबली। और ये एस्पैरागस, इसके बारे में हमने नहीं पढ़ा। एस्पैरागस आया गया, नहीं आया एस्पैरागस। चलो छोड़ो, आगे बढ़ो। द स्टेम, ओके। तो हम लोगों ने बेस 1 कवर कर लिया, ठीक है। बेस 1 कवर कर लिया, जो कि आयरॉनिकली सबसे नीचे होता है। अब हम मिडिल ग्राउंड में आ रहे हैं, यानी कि बेस 2 पे आ रहे हैं हम लोग। आओ, स्टेम की बात कर रहे हैं हम लोग। हमारी सारी प्रॉब्लम्स स्टेम करने वाली हैं इस जगह से। क्या बात है, पन का बादशाह हूँ मैं, इसलिए शायद मैं पंजाबी हूँ, इसलिए इतना अच्छे पन यूज़ करता हूँ। मे भी व्हाट आर द फीचर दैट डिस्टिंग्विश, देखो क्या फीचर्स होते हैं। स्टेम रूट में क्या फ़र्क है? स्टेम है ऊपर जाने वाला पार्ट, ठीक है, असेंडिंग पार्ट, ऊपर जाता है स्टेम, और उसमें ब्रांचेज, लीव्स, फ्लावर, फ्रूट्स होते हैं। वो प्लूमिल से होता है। अच्छा, ये ध्यान रखना, ये प्लूमिल से होता है। और हम लोगों का जो रूट था वो रेडिकल से हो रहा था। हम लोग कंफ्यूज हो गए थे, हम लोग एक्चुअली, मुझे अच्छे से याद है, मैं इतना ज़्यादा कंफ्यूज हो गया था कि रेडिकल नहीं प्लूम्यूल नहीं रेडिकल। तो ये सब तो चलता रहता है, कन्फ्यूजन तो चलती रहती है। दिस इज़ मी बीइंग ह्यूमन। देखो, स्टेम नोड और इंटर नोड बेयर करता है। नोड इंटर नोड क्या होता है अभी आ जाएगा, चिंता मत करो। द रीजन वेयर द स्टेम, मतलब उस जगह पे जहाँ पे लीव्स हैं। देखो यार, आपको पता है कि पत्तियाँ निकलती हैं। अगर आप स्टेम बनाने जाओगे तो कुछ ऐसी बन जाएगी स्टेम आपकी। एक बेसिक स्टेम कुछ आपकी ऐसी दिखेगी। ये तो खैर शुगर केन बना रहा हूँ मैं, बट अभी के लिए ना ऐसे, ये बीच वाली जो लाइन है ना, ये इग्नोर कर दो अभी। बस देखो, ये स्ट्रेट लाइन है, ओके, दिस इज स्ट्रेट। सो यहाँ होता है नोड। नोड से निकलता है आपके लीव्स वगैरह। वैसे तो नोड्स वगैरह आपको पता है, कंप्यूटर फिजिकल, जब आप कंप्यूटर्स में डील करोगे एज अ फिजिकल थिंग, ना कि कोडिंग वगैरह, वहाँ पे भी नोड्स वगैरह होते हैं। डू आई नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट? आई हैव नो फकिंग आइडिया व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। ये मैंने क्लास 6th और 7th में पढ़ा था लैब में बैठ के कि नोड क्या होता है। हमारे पेपर वेपर में आता है ना, फिर भूल गया हूँ। नो वंस व्हाट हैपेंड, एक बार क्या हुआ था कि मेरे को मेरे फिज़िकल एजुकेशन के पीरियड में मेरे को कंप्यूटर मैम ने बुलाया। कुछ काम था, डॉक्यूमेंट्री शूट कर रहे थे हम लोग। डॉक्यूमेंट्री नहीं, आई वुड ऐसे मोंटाज शूट कर रहे थे, एक बेकार सा छोटा सा। एंड आई डोंट नो, बाकी लोगों को कैमरा ऑपरेट करना नहीं आता था, या उन्हें मैं ठाली आदमी लगता था, तो उन्होंने मुझे बुला लिया एंड आई वेंट। व्हाट हैपेंड इज़ कि मैं थोड़ा लेट हो गया। आई वुड से आई वाज अबाउट 10 मिनट्स लेट। बाकी सब लोग फिजिक्स लैब में चले गए। आई रीच्ड देयर लेट, मैं पहुंचा लेट। एंड माई टीचर जस्ट स्ट्रेट अप सेड, नहीं जाओ यहाँ से, आप इतना लेट क्यों आए, आपने मेरे से परमिशन ली थी क्या? मैं कहा नहीं। एंड देन आई जस्ट वॉकड आउट। मैं अगले 2 पीरियड, यानी कि लगभग 90 मिनट मैंने वहाँ बैठ के कंप्यूटर लैब में कंप्यूटर चलाया था। मैं कुछ खेल भी नहीं सक रहा था वहाँ पे। खैर दोस्त बहुत बड़े, मज़ा आया था वहाँ पे। आइए वापस आइए। तो 2 नोड के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसको इंटर नोड कहते हैं, ठीक है। स्टेम बियर्स बर्ड्स। अब 2 स्टेम होती है ना, उनमें बर्ड भी होता है, जो कि एक्सिलरी हो सकता है, टर्मिनल हो सकता है। इनकी टर्मिनोलॉजी मैं अभी बताऊंगा थोड़ी देर में, चिंता मत करो क्या मतलब है इनका। देखो, स्टेम जनरली ग्रीन होती है और यंग होती है, फिर बाद में वुडी एंड डार्क ब्राउन हो जाती है। यंग एंड ग्रीन, बाद में वुडी एंड डार्क ब्राउन। आई वंडर व्हाट दैट कुड बी। द मेन फंक्शन ऑफ द स्टेम, देखो मेन फंक्शन स्टेम का होता है ब्रांचें फैलाना अपनी, ठीक है।
लीव वगैरह बनाना, ब्रांचें वगैरह फैलाना, और वाटर मिनरल और फोटोसिंथेटेज, सिंथेटेज, व्हाट द फक इज़ दैट, आई हैव नो आइडिया। ये मोस्ट प्रोबेबली फोटोसिंथेसिस में इन्वॉल्व, फोटोसिंथेसिस में इन्वॉल्व एंजाइम्स को कहते हैं होंगे फोटोसिंथेटेज। सम्स जो कुछ ऐसे वो होते हैं, जैसे मॉडिफिकेशन अगर करवा दो तो वो आपकी फूड स्टोर करने लगेगा और सपोर्ट करेगा आपको, किसको, मतलब पूरे प्लांट को प्रोटेक्शन करेगा। किस चीज़ की? प्लांट की। लेकिन ये खुद प्लांट का पार्ट नहीं है क्या? हाँ, लेकिन ये एक ओवरऑल प्लांट को प्रोटेक्शन की बात कर रहे हैं ना, और वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में भी काफ़ी हेल्प करता है। आओ यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस बनाते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चंस क्या क्या बनेंगे हम लोगों के, ठीक है। ये तो बात याद करने वाली है, मुझे याद है ऑनेस्टली, प्लूम्यूल। हाँ भाई, तूने लास्ट टाइम भी यही कहा था। ठीक है, गलती हो जाती है, आगे क्या बात कर रहे हो। ठीक है, इंटरनोड और नोड इंटरनोड, अभी चलो मैं आपको एग्जैक्ट डेफिनेशन बता ही देता हूँ। नोड होते हैं जहाँ पे इंटरजेक्शन वगैरह वो करती हैं, लाई करती हैं। सीरी नॉलेज देखते हैं। बेनिक ट्री डेटा स्ट्रक्चर, नोड कंटेन डेटा एंड ऑल्सो फक। नेटवर्क में एक ऐसा पॉइंट जहाँ पे लाइन वगैरह इंटरसेक्ट करें, इसका क्या मतलब हुआ? प्लांट से क्या रिलेटेड है? वैसे तो ये प्लांट रिलेटेड डेफिनेशन नहीं थी, बट प्लांट में नोड का एग्जैक्टली मतलब क्या होता है नहीं पता, अभी आगे देखेंगे। पहले क्वेश्चन बना लेते हैं, आराम आराम से करेंगे यार। मूव ऐसे फर्स्ट राउंड है यार, फर्स्ट राउंड में आप अपना गैस टैंक थोड़ी खाली कर दोगे। अभी आपको 3-4 राउंड और लड़ना है अभी, तो पहले में थोड़ी थक जाओगे। कैसी बातें कर रहे हो? रीजन ऑफ द स्टेम वेयर लीव्स आर बॉर्न आर कॉल्ड नोड्स वाइल इंटरनोड्स आर द पोर्शन बिटवीन टू। ठीक है, अच्छा ये दे तो रखा है, रीजन ऑफ द स्टेम जहाँ पे लीव्स पैदा होती है उन्हें नोड कहते हैं, और इंटरनोड दो नोड के बीच का डिफरेंस, कुछ नहीं है यहाँ पे। द स्टेम बियर्स बर्ड्स विच में भी टर्मिनल और एक्सिलरी। देखो मैं मतलब बता देता हूँ, बर्ड आपको पता है कि वो फ्लावर वगैरह निकलता है। टर्मिनल बर्ड हो गई आपकी, मतलब मान लो कि ये ब्रांच है, ठीक है, ये ब्रांच है, इसके एंड में अगर बर्ड आई, ये टर्मिनल। क्या बात है, आज तो माउस पॉइंट कैड़ा चल रहा है। और यहाँ कोई बर्ड आती है तो वो एक्सिलरी, क्या बोलते हैं, और स्टेम कुछ नहीं पता यहाँ पे, सही बताऊँ तो मेरे हिसाब से तो मुझे नहीं लगता कुछ याद करने वाला है। और अगर कुछ गलती होती है तो उसे क्वेश्चन में ही याद करूँगा मैं, फालतू में कार्ड नहीं बनाने वाला मैं। द स्टेम मे नॉट बी टिपिकली लाइक वॉट दे आर एक्सपेक्टेड टू बी। स्टेम हमेशा नहीं होता जैसे, मैं देखो स्टेम का आपका मेन काम आपको पता चल गया। वाटर कंडक्ट करेगा, ये ऊपर लिखा है, वाटर कंडक्ट करेगा, मिनरल कंडक्ट करेगा, फोटोसिंथेसिस कंडक्ट करेगा, ये सब काम करेगा, ठीक है। और लेकिन हमेशा ये सब नहीं करना होता उसे, कभी कभी डिफरेंट फंक्शन भी होता है। जैसे अंडरग्राउंड स्टेम होती है कभी कभी, जैसे देखो पोटैटो हो गया, आपको अगर पोटैटो देखा हो, कभी कभी अगर फ्रेश लाओगे ना एकदम पोटैटो कहीं से, तो आप देखोगे जो मतलब बिल्कुल गाँव से उठा के लाओगे या कभी गए भी हो तो उस पर मिट्टी लगी रहती है। मिट्टी क्यों लगती है? क्योंकि वो मिट्टी के नीचे होता है ऑब्वियसली। और द मार्शियन अगर किसी ने देखी है तो वहाँ उसमें वो पोटैटो जब उगाता है अपनी ही ग्रू पोटैटो इन हिज ओन शिट, द मार्शियन में। ऐसा खैर मूवी है, मैट डेमन एक्चुअल में थोड़ी करेगा ऐसा, ठीक है। हाँ, तो अंडरग्राउंड स्टेम होती है पोटैटो। जिंजर में मिट्टी लगी रहती है, टर्मरिक यानी कि जिससे हल्दी हल्दी बनता है, उससे बनी। ज़मीन कंद तो ज़मीन है, उसमें ज़मीन कंद। कोलकेशिया, ये भी ज़मीन के अंदर होता है। क्या देखा नहीं कभी आपने कोलकेशिया? नहीं जी, मैंने भी नहीं देखा, देखते हैं एक बारी कोलकेशिया क्या होता है। सो दिस इज़ कोलकेशिया। ओके, हाँ खैर ज़मीन के अंदर है तो फ़ोटो कहाँ से आएगी उसकी? नहीं, मुझे लग रहा था वो फ्रूट की या जो भी होता है उसमें वेजिटेबल की फ़ोटो आनी चाहिए, फिर छोड़ो कोई बात नहीं। हाँ, ऑब्वियसली ये सारे के सारे मुझे नहीं याद है, सारे के सारे एग्जाम्पल नहीं याद है, तो मैं इन्हें बना देता हूँ। पोटैटो याद है मेरे को, पोटैटो। जिंजर, जिंजर जिंजर के अगर आप वर्ड्स अरेंज कर दोगे इधर से उधर, सो यू विल गेट कैंसर, यू विल गेट कैंसर इफ यू डू दैट। Hey yo, what you jet?
ये मेरा फिर से स्किज़ोफ्रेनिक रैंट। चलो पोटैटो भी कर ही लेते हैं। पुटुटू 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 एट द बिच एट दैट हो। ठीक है, तो वो दे ऑल्सो एक्ट एज ऑर्गन ऑफ पेनिट्रेशन पेरेनेशन टू टाइड ओवर। मतलब वो टाइड ओवर पेरेनेशन होता क्या? गुड क्वेश्चन, चेक कर लेते हैं। मेरे हिसाब से पेरेनेशन होता गड्ढा करना। अच्छा ओके ओके। देखो पेरेनेशन होता है एक्सेप्टली बॉटनी के टर्म्स में सर्वाइव अ विंटर और अ ड्राई सीजन एंड ग्रो अगेन इन वन मोर सीजन। अच्छा ठीक है, मतलब फेल करके एक और बार नीड देना पेरेनेशन होता है। विंटर सब वो सर्वाइव करना। स्टेम टेंड्रिल्स, हाँ ये बात भी सही है। मतलब अगर कोई बहुत ज़्यादा अनफेवरेबल कंडीशन है और आप ऑलरेडी ज़मीन में हो तो आप बाहर की हार्श कंडीशन से तो बच ही जाओगे। सही बात है। ओहो गलती हो गई, पता है इसे लास्ट वाले में ही ऐड कर लेना चाहिए था। चलो कोई बात नहीं। स्टेम टेंड्रिल्स विच डेवलप फ्रॉम एक्सिलरी बर्ड्स। स्टेम टेंड्रिल्स होते हैं जो एक्सिलरी बर्ड्स में से निकलते हैं, यानी कि मैंने आपको बता ही दिया था इस वाली बर्ड में से निकलेंगे। इस वाली बर्ड के अंदर से टेंड्रिल्स निकलेंगे, जी हाँ। और ये भी कायदे से स्टेम ही है। स्लेंडर होते हैं, स्पाइरली कॉइल्ड होते हैं और ऊपर कूदने में या ऊपर चढ़ने में मदद करते हैं, जैसे कि कुकुम्बर हो गया, पम्पकिन हो गया, वाटरमेलन। लेकिन चढ़ना क्यों है यार? मेरे दिमाग में सवाल है काफ़ी टाइम से, 5 सेकंड से मेरे दिमाग में है, मतलब अभी भी आया। कोई मुझे बता सकता है चढ़ना है ही क्यों? क्या कर लोगे चढ़ के? पॉइंट क्या है? ऑर्गन ऑफ पेरेनेशन, ऑर्गन्स ऑफ पेरेनेशन। ठीक है, पहले बता दूं किस किस की बात कर रहे हैं। Stem tendrils which develop from axillary buds, okay, okie dokie, are slender and spirally coiled in order to and help plant। देखो स्लेंडर होते हैं, स्पाइरली कॉइल्ड होते हैं और क्लाइंब करने में मदद करते हैं, जैसे कि गोड गोड होते हैं आपके, बिटर गोड वगैरह। कुकुम्बर हो गया। एग्जांपल्स याद कर लेते हैं, यहाँ तो कुछ है नहीं। स्लेंडर मुझे पता ही है, स्पाइरली कॉइल्ड मुझे पता ही है, मैंने तो ड्रॉ करके दिखा दिया था। स्पाइरली पम्पकिन हो गया। वाटरमेलन हो गया, ओके। That's a gay song, भाई gay song. And grapevine, okay, one more. Axillary birds of stems may also get modified into woody. Axillary birds होते हैं वो भी मॉडिफाई हो सकते हैं वुडी स्ट्रेट एंड पॉइंटेड थॉर्न्स में। मैंने थिंक सम बोरा पानी पीने का मन कर रहा है यार। ले लेंगे एक ब्रेक, आधा घंटा तो हो ही गया। चलो रुक जाओ, ब्रेक नहीं ले रहा मैं बस ना पानी पी के आता हूँ। मैं फिर ये वीडियो थोड़ी वो रहेगी, पॉज रहेगी, थोड़ा सांस वांस ले लो, इधर उधर घूम लो, थोड़ा पानी पानी लेके आया मैं जब तक।
ओ भाई आ गया मैं वापस। हाँ ओके ओके, हम लोगों ने इसके ऊपर क्वेश्चन बना लिया था ना। हाँ, एक्सिलरी बर्ड ऑफ स्टेम होती हैं, जो कि मैंने बता ही दिया था बर्ड क्या होती है। वो भी एक्सिलरी बर्ड खुद भी मॉडिफाई हो सकती हैं आप वो कांटे वाटे बनाने के लिए, ठीक है। और ये जो थॉर्न, जैसे कि अब कांटे, जैसे मैंने बोल दिया ना, कांटे हो जाते हैं स्टेम में, कांटे हो जाते हैं। आपके काफ़ी लोगों के मन में आया होगा कि इसमें कैक्टस भी आ सकता है, बट नहीं आता कैक्टस एक्चुअली में। हियर मी आउट, कैक्टस एक्चुअली मॉडिफाइड लीफ होती है। लीफ, यहाँ पे हम लोग मॉडिफाई लीफ नहीं कर रहे हैं, हम लोग यहाँ मॉडिफाई स्टेम को कर रहे हैं। या मैं गलत भी हो सकता हूँ इतनी मुझे कॉन्फिडेंस से बोलना नहीं चाहिए था, मैं गलत भी हो सकता हूँ। आ जाओ पहले ये यहाँ से। हाँ, पता नहीं मैं नीचे गया ही क्यों था। ठीक है, तो एक्सिलरी बर्ड ऑफ स्टेम वो मॉडिफाई हो सकता है वुडी स्ट्रेट पॉइंटेड थॉर्न्स में। ठीक है, कांटा लगू थॉर्न्स आर फाउंड इन मेनी प्लेसेस सच एज सिट्रस बूगेनविलिया। तो एक्चुअली क्या हुआ ना, मतलब तुम गाना गा रहे हो तो पूरा गाना गाओ, ये बीच में रोक दोगे इट विल साउंड डेफिनेटली एक्सट्रीमली क्रिंज लाइक इट जस्ट डिड। बट बेयर विद मी गाइस, बेयर विद मी। अगर आप क्रिंज नहीं सहोगे तो आपको नींद आ जाएगी, अभी तक तो नींद आ जाती है लोगों को। इट्स सो हार्ड सिटिंग थ्रू अ फकिंग लेक्चर, इतना बेकार लगता है, इतना घटिया लगता है ना मेरे को। आई इमीडिएटली स्विच टैब्स, तुरंत टैब स्विच कर दूंगा मैं। मुझे नहीं देखना है लेक्चर, भले ही बैकग्राउंड में चलता रहे। फक my perspicacious brain requires a lot of stimulation. You get what I'm saying, right? ठीक है, तो ऐसे जो कांटे वाले होते हैं जिनमें एक्सिलरी बर्ड मॉडिफाई होती है, वो सिट्रस हो गया और बूगेनविलिया हो गया। और वो ब्राउजिंग एनिमल्स, यानी कि जो पूरे दिन क्रोम पे रहते हैं, इनकॉग्निटो पे या फिर ब्रेव पे या तो टॉर पे, वो ब्राउजिंग एनिमल्स हो गए। नहीं ब्राउजिंग एनिमल्स वो होते हैं जो घास फूस खाते रहते हैं ना इधर से उधर चल के, तो उन्हें कांटा लगेगा जब उन्हें। आप इमेजिन करो, आप गए हो मैकडी और आप में आ गई एक नेल, इतनी बड़ी कील आ गई भाई, 6 इंची कील आ गई दरवाजे वाली। अच्छा थोड़ा लगेगा एंड इट वुड बी अ ग्रेट वे टू कंट्रोल ओबेसिटी। फकिंग रैंडमली कील डाल दो, रैंडमली जाओ एक बिग वॉपर में कील डाल दो। मैंने जनरली आज तक नहीं खाया, ये सब ऐड वैड से देख के मैं बता रहा हूँ, मैंने बिग वॉपर नहीं खाया आज तक। अब कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जो अपनी मॉडिफाई कर लेते हैं स्टेम को इनटू फ्लैट एंड, मतलब फ्लैट कर देते हैं ओपनशिया या फ्लैशी सिलेंड्रिकल यूफोर्बिया स्ट्रक्चर्स में। आओ यार, इतनी आगे नहीं चलनी चाहिए, इतनी आगे नहीं जाना चाहिए यार, इतना आगे जाना चाहिए कि तुम पीछे मुड़ो और तुम्हें समझ में आ जाएगी हाँ यार ये मैं करके आया हूँ। इसके आगे मुझे समझ में नहीं आता, रुक जाओ। एक्सिलरी बर्ड, ठीक है, वुडी स्ट्रेट पॉइंटेड थॉर्न्स डैश ऑफ स्टेम्स, ठीक है। ये चीज़ मुझे पक्का मैं भूल जाऊंगा कि एक्सिलरी बर्ड एक्चुअली में, देखो इतना तो पता कि स्टेम का कोई पार्ट मॉडिफाई हो रहा है, ये चीज़ मैं भूल जाता कि एग्जैक्टली स्टेम का कौन सा पार्ट, तो इसलिए मैंने एक्सिलरी बर्ड को फिल इन द ब्लैंक में कन्वर्ट कर दिया। थॉर्न्स आर फाउंड इन मेनी प्लांट्स सच एज सिट्रस, सिट्रस में थॉर्न फाउंड होता, आप सिट्रस में मिल जाएंगे आपको थॉर्न या कांटे। बुगेनविलिया एक विलन का नाम लग रहा है, नॉट इफ आई एम बीइंग परफेक्टली कैंडिड, ऐसा किसी निकोलस केज की मूवी का विलन है कोई। फक इट, निकोलस गेज यूनिट्स एंड मेजरमेंट का पार्ट है भाई निकोलस गेज। दे प्रोडक्ट प्लांट्स फ्रॉम ब्राउजिंग एनिमल्स। कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जो एरिड रीजन में, एरिड मतलब एरिड आप मान लो, मैं तो कहूँगा गुजरात की साइड एरिड मानोगे आप। एरिड मतलब है क्या वैसे? फक दिस शिट, हाँ कोई बात नहीं, अभी पता चल जाएगा। एरिड रीजन यहाँ पे मतलब थोड़ा ड्राई सा इन्वायरमेंट होता है, ऐसे मान लो ड्राई इन्वायरमेंट है, ह्यूमिडिटी कमी है, नमी की कमी है, नो बिचेस, पानी बहुत कम है वहाँ। यू गाइस वो गेट व्हाट आई एम सेइंग। अब वो तो या तो फ्लैटेंड हो सकता है उनकी ओपनशिया और यूफोरबिया, हाँ यूफोरबिया सिलेंड्रिकल, यू नो बुसी, सिलेंड्रिकल बुसी यूफोरिया में मिलेगी आपको। ओपनशिया दिखा देता हूँ मैं आप लोगों को, ओपनशिया का वो पिक्चर, ओपनशिया की ये ओपनशिया देखो, ये फ्लैट है, ये स्टेम इसकी फ्लैट है, देख रही है, कटलेट जैसी है। एक्चुअली मैं जूम नहीं कर पाऊँगा, मतलब जूम भी करूँगा तो मैं छोटा ही आने वाला है। देखो अभी भी छोटी में चीज़ें आ रही हैं। आई होप यू गाइज अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, राइट।
अरे हाँ, मैं तो इसको यहाँ चिपका सकता था। ओके मतलब फक, नहीं चिपका सकता क्या मैं? शॉर्ट आउट टू इन लोगों के क्या नाम है, टेक एक्सप्लोर, ये पिक्चर के लिए थैंक यू। ओके भाई ऐसे नहीं यूज़ कर सकता भाई तू शॉर्ट आउट दे के। पता नहीं यार, मुझे ऑनेस्टली नहीं पता, मुझे कोई आइडिया नहीं है। अगर ऐसा नहीं यूज़ कर सकता आई विल टेक इट डाउन। और वैसे भी ये पर्सनल यूज़ के लिए ही है, मत देखो पर्सनल यूज़ के लिए। खैर तुम देख सकते हो ना, ये जो फ्लैट हो रही है, ये जो आपका फ्लैट हो रहा है, ये क्या फ्लैट हो रहा है, ये सी दिस इज़ फ्लैट। ये देखो, ये एकदम परफेक्टली दिख रहा है, यहाँ पे फ्लैट है ये, और वैसे सिलेंड्रिकल होता है। और यूफोर्बिया का देख लेते हैं एक बारी। यार मुझे ना पिक्चर अच्छा दिखाना बंद करना पड़ेगा। यूफोर्बिया, इट्स नॉट वर्किंग, थोड़ा धीरे चल रहा है ये। यूफोर्बिया देखो सिलेंड्रिकल दिख रहा है क्या? थोड़ा जूम इन करना पड़ेगा, मुझे तो दिख रहा है, आपको नहीं दिख रहा तो सर्च कर लेना। दे कंटेन क्लोरोफिल obviously and carry Minati. By the way, as much as I didn't used to like Carrie, his latest videos is fucking awesome भाई। I saw it, I liked it, obviously it was intelligent, ठीक है मतलब। चलो छोड़ो, मैं क्या अपने व्यूज और ओपिनियन दूंगा। कितना टाइम हो गया यार मतलब, और मैं भी इतना टाइम हो गया इसलिए मैंने मतलब बहुत पहले कभी देखा करता था मैं, 3-4 वीडियो देखी थी, और वो भी दोस्तों के साथ ही। तो इट वॉज ना सेंस ऑफ नॉस्टैल्जिया कि लगभग 3-4 साल बाद देख रहा हूँ, लगभग ऑलमोस्ट 3 साल, हाँ 3-4 साल हो गया हूँ। खैर आओ इधर वापस। स्टेम मॉडिफाइड इनटू स्पाइन, देखो आपकी स्टेम मॉडिफाई हो गई स्पाइन में। यहाँ पे टेंड्रिल गोल 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 दिख रही होगी अगर आपको, आई होपफुली गोल गोल गोल। और यहाँ पे एडवेंटिशियस रूट है, देखो स्टेम से नोड से निकल लिया ये रूट, यही है नोड। देखो यहाँ से आपकी पत्तियाँ भी निकल ली है, और यहाँ पे आपकी वो भी निकल रही है, रूट भी निकल रही है। चलो हाँ, कैरी आउट फोटोसिंथेसिस, अंडरग्राउंड स्टेम जो होती है। अच्छा बाय द वे जो कुछ स्टेम होती हैं जो कि क्लोरोफिल कैरी करती हैं और फोटोसिंथेसिस भी कैरी कर सकती हैं। वाओ नाइस, आई डिड नॉट नो दैट। वो सब छोड़ आगे बढ़ता है। कुछ होती है अंडरग्राउंड स्टेम जैसे ग्रास और स्ट्रॉबेरी, और वो नई नई जगह ढूंढती है, नई नई नीचे क्योंकि वो नीचे गेट इट, नीचे नीशेस नीचे, नहीं समझ में आया वो तुम्हें, छोड़ो। और वो जो ओल्डर पार्ट जब मर जाता, अरे क्या बात कर रहे हो, आई नो माई ऑडियंस, आई नो द 3 people who are watching this video, they will understand what I'm trying to say। फक, और इतनी कम वो क्यों आ रही है एवरेज व्यूअरशिप? मेरी एवरेज व्यूअरशिप कुछ नहीं तो मैं चाहता हूँ कि आधा घंटे की तो आए, आधे घंटे की नहीं आती भाई किसी की भी। ठीक है 10 मिनट की तो 10 मिनट की भी नहीं आती, ठीक है कम से कम 3 मिनट तो ले चलो, 3 मिनट तो खींचो। 3 मिनट की भी एवरेज व्यूअरशिप नहीं आ रही, कोई नहीं दिख रहा क्या मेरी वीडियोस अभी? कुछ ऐसे प्लांट होता है मिंट और जैस्मीन जिनमें एक स्लेंडर, अच्छा हाँ सॉरी पहले ये बता रहा था, जो अंडरग्राउंड स्टेम होती है, जैसे जो अंडरग्राउंड मतलब माफिया वगैरह होता है, वो अपनी एक्सपैंड करता है, ठीक है एक्सपैंड करता है अपने आप को। और वैसे ही यहाँ पे अंडरग्राउंड स्टेम भी एक्सपैंड करती है अपने आप को जब पुराने पार्ट मर जाते हैं और नए पार्ट बनते हैं। कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जैसे मिंट और जैस्मीन जिसमें एक स्लेंडर, पहले चलो ये मिंट ग्रास और वो वाला पार्ट ऐड कर देते हैं। मज़ा तो आता है यार, क्या कैसी बातें कर रहे हो, सब पढ़ने वढ़ने मज़ा तो आता है। तो बोर फील हो रहा हूँ, कर रहा हूँ मैं, लेकिन इट्स नाइस, आई लाइक इट। हाँ चलो, दे स्प्रेड टू न्यू निशेस, ठीक है आगे बढ़ें। इन प्लांट्स लाइक मिंट प्लांट और मिंट और जैस्मीन में एक आपकी ना लैटरल ब्रांच निकलती है स्लेंडर सी। ये तो आपका हो गया स्टेम, एक ब्रांच निकलेगी पतली सी, और ये शायद नीचे घुस जाती है, बिल्कुल ज़मीन में घुस जाती है। एंड ग्रो एरियली देखो एरियली, सॉरी क्या बोल रहा हूँ मैं, एरियली होता है, एरियली मतलब बाहर हवा में मतलब जा रही है, हवा में ग्रो कर रही है। एक टाइम के बाद क्या हो जाएगा, नीचे आर्क करेगी, बिल्कुल एग्जैक्ट ऐसे ही जैसे अभी तो ऊपर जा रही थी, फिर इसने नीचे आर्क किया और ज़मीन में घुस जाएगी, ज़मीन में घुस जाएगी ये।
और विथ शॉर्ट इंटरनोड एंड ईच नोड बेयरिंग अ रोजेट ऑफ लीव्स एंड अ टफ्ट ऑफ रूट्स इज फाउंड इन एक्वेटिक प्लांट। और फिर क्या होता है ना, यहाँ पे यहीं पे, अब जैसे ये तो, रुक जाओ मेरे को पहले, ये नहीं था ना कलर, थम जाओ यार, कोई आया है, वेट, आया मैं भी, ठीक है। Oh, why you boys? I'm back. Didn't sleep. I don't feel like sleeping nowadays. I have no interest in sleeping. मन नहीं करता, मतलब मन तो करता है बट सोया जाता नहीं है फॉर सम रीज़न। खैर ये फालतू बकवास होता है, छोड़ो, आओ वापस आता है। फिर भी हो गया, आधे आधे घंटे का लगभग ब्रेक हो ही गया होगा। तो हमने पिस्तिया शॉर्टनिया तक पढ़ लिया था। अब आप बात आती है बनाना पाइनएप्पल क्रिजांथमम में। बाद में हम पढ़ क्या रहे थे हम लोग, फॉर सम कॉन्टेक्स्ट हम लोग स्टेम मॉडिफिकेशन पढ़ रहे हैं। इन बनाना पाइनएप्पल, यस, इन बनाना क्या बिच दस बनाना बोनाना बनाना पाइनएप्पल क्रिजांथमम में लेटरल ब्रांचेस जो होती हैं वो द फक फ्रॉम द ब्रेजल एंड अंडरग्राउंड। देखो अभी हम लोग की लैटरल ब्रांचेस निकल रही थी कहाँ से, यहाँ से निकल रही हैं। ये आपको दिख रहा है, ये ऊपर है, ग्राउंड के ऊपर है। अगर मैं कलर कंटिन्यू करूँ यहाँ पे, ये ऑब्वियसली ग्राउंड है, फक, ये ग्राउंड के ऊपर है, ओके। और पिस्टिया बनाना क्रिजांथमम वगैरह में क्या हो रहा है, बनाना और पाइनएप्पल में, बनाना और पाइनएप्पल भी था। हाँ, बनाना पाइनएप्पल क्रिजांथमम में क्या हो रहा है, जैसे ये आपकी ज़मीन है, अब तो मुआवजा ठांगे। तो ये आपकी ज़मीन है और आपकी जो लेटरल ब्रांच है, लैटरिन ब्रांच है जो आपकी, पहले कहाँ आ रही थी, ये ज़मीन के ऊपर से, अब ज़मीन के नीचे से आ रही है। तो कहाँ जा रही है, ग्रो हॉरिजॉन्टली एंड देन कम आउट ऑब्लिकली अपवर्ड टू गिव। हाँ, तो फिर ऐसे 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 निकल लिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। Grow horizontally beneath the soil and then come out obliquely upwards giving rise to leafy shoots। ये तीनों एग्जांपल जरा हम वो कर लूँ, देख रहे हो 7 फिल इन द प्लैंक्स हो गए हमारे। क्रिजांथकम, मोर लाइक क्रिजांथकम। द फक, आई वाज प्लेइंग GTA yesterday। आजकल मैं पता नहीं क्यों रात में GTA खेलना स्टार्ट कर दिया मैंने, एंड इट वाज, हम लोग वो जो डिल्डो डोडो वाला मशीन है, इतना डिफ़िकल्ट मशीन है भाई, वो मेरे से कंट्रोल ही नहीं हो रहा। वो स्किमर जो होता है, मतलब प्लेन उसमें उड़ाना होता है इधर से उधर, कंट्रोल ही नहीं हो रहा। कल मैंने वो कॉफमैन कैब वाला मिशन किया था, और कौन से मिशन किया था, कैब वाला, एक चेरी वाला जो मिशन होता है, इसमें ड्रग्स बेचने होते हैं। 63 मेरा स्कोर था, जो मैं और कर सकता था, मैं सोचा छोड़ो यार, हटाओ, बोरिंग लग रहा था। It was nice. Overall, I liked it. Okay, so moving on. Leaf. अब हमने रूट पढ़ लिया, हमने स्टेम पढ़ लिया, अब हम लीफ में मूव ऑन करेंगे। लीफ इज़ अ लैटरली जनरली flattened structure born on the stem. It develops at the node and bears a bud in its axil. लीफ कंप्लीट करते हैं, फिर वेनेशन तक करेंगे और उसके बाद कुछ और करते हैं, मतलब कोई और वो बनाएंगे। ये पार्ट 1 यहीं तक रहेगा। और कितना है, शायद मेरे को लगता है 3 या 4 पार्ट निकल जाएंगे इसके। चलो जितने भी निकलेंगे, क्या हो गया, हाँ अच्छा खासा लग जाएगा, टाइम लग जाएगा, ये टाइम लग जाएगा भाई, टाइम लग जाएगा। चलो कोई बात नहीं, लीफ कर लेते हैं। मॉडिफिकेशन पढ़ लिया, अब लीफ पढ़ रहे हैं हम लोग। ओके, सो द लीफ इज़ अ लैटरल यानी कि बगल में निकलता है। ऑब्वियसली लैटरल रेजेस नहीं होते हैं, लैटरल एंट्री होती है, लैटरल रेजेस होते हैं। लैटरल मतलब होता है साइड, ठीक है। लैटरल जनरली फ्लैटेंड, यूजुअली फ्लैट होता है, जाहिर सी बात है। लाइक ए बिच स्ट्रक्चर बॉर्न ऑन दी स्टेम। बॉन्ड मतलब वहाँ पे, मतलब पैदा तो नहीं कहूँगा मैं, लगी होती है वहाँ पे, स्टेम पे लगती है, वो स्टेम से ही निकलती है। इट डेवलप्स एट द नोड एंड बियर्स अ बड इन इट्स एक्सिल। नोड पे डेवलप करती है और एक बड उस पर लगी रहती है, एक्सिलरी बड होती है, बाद में ब्रांच में बदल जाती है वो, ठीक है। लीफ से ही बनता है, अपेरेंटली ब्रांच हो सकता है। लीव्स ओरिजिनेट करती है शूट एपिकल मेरिस्टम से और एक्रोपेटल ऑर्डर में अरेंज होती है। एक्रोपेटल क्या मतलब है, यू आस्क,
नहीं पूछना था, बाद में पूछते, मुझे भी नहीं आता। एक्रोपिटल का क्या मतलब होता है, एक डेफिनेशन है मेरे दिमाग में, बट पहले इसको कंप्लीट कर लें, इसके बाद मैं तुक्का लगाऊंगा। वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वेजिटेटिव ऑर्गन होती है भाई वो फोटोसिंथेसिस के लिए। लीफ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑर्गन है फोटोसिंथेसिस के लिए। जाहिर सी बात है, क्लोरोफिल वगैरह उसी में है, खाना वगैरह वही बनाएगी, तो ऑब्वियसली। एक टिपिकल लीफ में 3 पार्ट होते हैं, लीफ बेस, पेटियोल, लैमिना। ये वो शकीरा के गाने जैसा नहीं साउंड कर रहा, लैमिना मिना। भाई तू अपने बकवास डैड जोक मत मारा कर भाई, प्लीज़। पढ़ना आता है, पढ़ा दिया कर यहाँ पे। ओके, डिडंट केयर, didn't ask, don't care, fuck off. Leaf is attached to the stem by the leaf base. Okay, leaf base stem से अटैच करती है लीफ को, और 2 लैटरल लीफ लाइक स्ट्रक्चर भी, अच्छा, लीफ को अटैच कर रहा है लीफ बेस, और उसके ऊपर खुद लीफ लाइक स्ट्रक्चर लग सकते हैं जिन्हें कहते हैं स्टाइप्यूल। मोनोकोट में क्या होता है, लीफ एक्सपेंड करती है, रुक जाओ पहले ये स्टाइप्यूल तक कर लेते हैं। एक्रोपिटल का मतलब समझना, ठीक है गाइस, इतना ध्यान रखना, ये डाउट्स है, डाउट में ये डेवलप्स एंड बेयर्स अ बड। ये बात नहीं पता थी उसके एक्सिल पे बड होता है, मुझे ये बात पता ही नहीं थी। द एक्सिलरी बड लेटर डेवलप्स इनटू अ ब्रांच, ठीक है। लीव्स, अच्छा ये भी लिख लेता हूँ, ये भी नहीं पता था कि उससे, अच्छा इससे ब्रांच बनता है। ओह नाइस है, नाइस है, वेरी नाइस। लीव्स ओरिजिनेट फ्रॉम शूट एपिकल मेरिस्टम्स and are arranged in an acropetal order, ठीक है। अच्छा ठीक है, देखो एक टिपिकल लीफ में 3 मेन पार्ट होते हैं, लीफ बेस होता है, पेटियोल होता है, लेमिना होता है, ठीक है। ये मैंने पहले ही बता दिया था। लीफ बेस जो है वो स्टेम से अटैच कर रहा है, और पेटियोल क्या कर रहा है नहीं पता अभी। पेटियोल साउंड लाइक अनवैक्सीनेटेड पोकेमॉन। पेटियोल लीफ अटैच होता है, हाँ ठीक है। फालतू की बकवास कर रहा हूँ, रिपीटेड। स्टाइप्यूल वाली चीज़ खैर मुझे याद है, सही बताऊँ तो। मोनोकॉट में क्या होता है, आपकी लीफ एक्सपैंड करती है और शीथ में बदल जाती है, वो स्टेम को पार्शली या होली कन्वर्ट करता है। शीथ क्या होती है, जैसे आपकी तलवार होती है ना, तलवार को उसमें रखते हैं, मतलब किस चीज़ में रखते हैं तलवार को, जो भी होती है उसे शीथ कहता है। तलवार को जिस चीज़ में रखा जाता है, कपड़े उपड़े की या लेदर वगैरह की होती है। कुछ अच्छा सा वर्ड है, बड़ा प्यारा सा, मैं भूल रहा हूँ, बढ़िया सा वर्ड है। मोनोकॉट में, हाँ मैंने बता दिया, शीथ होती है, ठीक है। या तो वो पूरी की पूरी लीफ को कवर करेगा, या तो हल्का सा कवर करेगा, ठीक है। सब कुछ लेग्यूमिनस प्लांट में, लेग्यूम्स वगैरह वाले प्लांट में जो लीफ बेस होती है ना, वो फूल जाती है, जिसे कहते हैं पलवाइनस। पलवाइनस सुनने में ही लग रहा है कि हाँ फोड़ा वोड़ा निकल गया भाई, डॉक्टर जी पलवाइनस हो गया। पेटियोल जो है वो ब्लेड को लाइट की तरफ मोड़ देता है, मतलब जिस साइड भी लाइट होती है उस साइड मोड़ देगा। एक लंबा थिन फ्लेक्सिबल पेटियोल अलाउ करता है उसको विंड को, मतलब पत्तियाँ नहीं हिलती रहती हैं हवा में। कितना बेहतरीन साउंड कर रहा है सुनने में, तो गर्मी में बैठा हुआ हूँ, बैठो आराम से पेड़ के नीचे बैठो ना, पत्तियाँ हिल रही हैं आराम से, हवा चल रही है, हल्की हल्की धूप सी है, मतलब धूप है, ऊपर बादल वादल भी है, मज़ा आ रहा है। एंड देन मैं आता हूँ, पैंट खोल दूँ, तुम्हारी पैंट खोल के भाग जाता हूँ मैं। The petiole hold, I am not a pervert. For the last time I'm telling you, it happened twice just by mistake, but I'm not a pervert. Long thin flexible leaf, ठीक है। Thereby cooling the leaf and bringing fresh air to the leaf, ठीक है, कूल करने के लिए, हाँ सही बात है। लेमिना और लीफ ब्लेड, देखो आपको पलवाइन वो पता चल गया, आपको लीफ बेस का काम पता चल गया, पेटियोल का काम पता चल गया। वो या तो वो एक तो लाइट की तरफ घुमा देता है, प्लस हिलता रहता है, हिलाने में काम आता है पेटियोल। लेमिना और लीफ ब्लेड जो होता है, ग्रीन एक्सपेंडेड पार्ट ऑफ द लीफ होता है, जिसमें वेन और वेनलेट्स होती हैं, और बीच में एक बहुत प्रोमिनेंट, देखो वेन होती है नसें वगैरह, जैसे तुम्हारी नसें होती है ना, और बीच में एक, ओके यूजुअली एक बीच में बहुत बेहतरीन मोटी वेन होगी, इफ़ यू नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, विच इज़ नोन एज मिड रिप। वेन्स प्रोवाइड रिजिडिटी, वेन जो होती है रिजिडिटी प्रोवाइड करती है लीफ ब्लेड पे, और एक चैनल की तरह, मतलब चलो पहले पलवाइनस कवर कर लेते हैं, उसके बाद नीचे आएंगे।
एक्सपैंड इनटू अ शीथ। नहीं, शीथ वाली बात मुझे एग्जैक्टली पता थी नहीं कि शीथ में हो जाता है, और ये मोनोकॉट में होता है, सिर्फ डाइकॉट में अपेरेंट नहीं होता होगा, या होता होगा, लिखा नहीं है। द पेटियोल होल्ड्स अ ब्लेड टू द लाइट। ये फिर देखो ऊपर हो गया स्टिप्यूल वगैरह कवर हो गया हम लोगों का, पल्वाइनस कवर हो गया, ये पेटियोल कवर कर लेते हैं। लॉन्ग थिन फ्लेक्सिबल पेटियोल अलाउ द लेव ब्लेड टू फ्लटर इन विंड। अच्छा, देयर बाय कूलिंग दी। अच्छा ठीक है, एंड फ्रेश, ठीक है, कूलिंग वगैरह के लिए काम करती है। इसमें कुछ ऐड करने वाला था नहीं, बस ये लिख देता हूँ, पेटियोल लिख देता हूँ कि पेटियोल, हाँ एग्जैक्टली ये सब करा कौन रहा है, पेटियोल करा रहा है सब। इसको भी फर्स्ट में कन्वर्ट करता है, क्या दिक्कत है। अब ये लैमिना वाला हो गया, इसके बाद हम लोगों का काम हो गया ख़त्म। लैमिना हम लोगों ने लीफ में लीफ बेस पढ़ लिया जो स्टेम को जोड़ता है, पेटियोल पढ़ लिया जो कि लाइट की तरफ मोड़ देता है अपनी लीफ को, कभी मोड़ ओड़ दे, जिस साइड लाइट है उस साइड मोड़ दे। और क्या काम था, फ्लटर करने का काम करती है वो। फ्लटर करने से क्या होगा, कूल डाउन वगैरह हो जाता है फ्लटर करने से, मतलब मस्ती छा जाती है एकदम। और एक लैमिना और लीफ ब्लेड होता है जो ग्रीन एक्सपेंडेड पार्ट होता है विद वीन्स एंड वेनलेट, जो बीच से पार्ट रन करता है ना उसे, ये देखो जैसे ये है आपका, हाँ ये सब जो जा रहा है ना बीच से, ये मैं कहूँगा लैमिना के पार्ट को कहूँगा मैं। नहीं करना है रिडैक्ट मुझे, आर यू अ लिटिल बिट रिडैक्टेड गाइस। हाँ तो लाइट बढ़ाने दो मुझे ज़रा। ओके ठीक है, एक मिडल में प्रोमिनेंट वेट होती है विच इज़ नोन एज मिडरिब, रियल मिडरिब। और वेन जो होती है रिजिडिटी प्रोवाइड करती है, मतलब जो नसें वगैरह होती हैं, और जाहिर सी बात है आप पानी पहुंचाने का काम भी वेन जो होती है, जो मिडरिब वगैरह यहाँ पे लैमिना वगैरह, पूरा लैमिना मेरे हिसाब से पूरे सिस्टम को ही लैमिना कह रहे हैं यहाँ पे, मतलब ये जो पूरा सिस्टम है ना वेन और वेनलेट वाला, उसको मोस्ट प्रोबेबली वो बोलते हैं लैमिना बोलते हैं। देयर इज़ यूजुअली, हाँ ठीक है, मिडिल प्रोमिनेंट लिफ्ट है। वेन्स प्रोवाइड रिजिडिटी टू द लीफ ब्लेड एंड एक्ट एज अ चैनल फॉर वाटर, मिनरल्स, फूड मटेरियल्स। वेन्स प्रोवाइड रिजिडिटी, ठीक है, रिजिडिटी प्रोवाइड करती है। द शेप, मार्जिन, एपेक्स सरफेस एंड एक्सटेंट ऑफ इंसिशन ऑफ लैमिना वेरीजन। अब ये एक्सटेंट ऑफ इंसिशन क्या होता है, एक और चीज़ बतानी थी मुझे थोड़ी देर पहले, ये भी बताऊंगा मैं, ये एक्चुअली डायग्राम के थ्रू बताऊंगा, वैसे मुझे ढंग से याद नहीं ऑनेस्टली। वेनेशन भी कवर कर लें क्या, ये लीफ का पार्ट है और ये मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ तक कवर कर लेते हैं। अब आ ही गए हैं, दबा ही दिया है जब रिकॉर्ड, तो थोड़ा और कर लेते हैं। वेनेशन क्या होती है, और वेनेशन देख ले यार, इसको भी C1 में ही कर देते हैं, नहीं फिर ज़्यादा क्वेश्चन जाएंगे, तो इसको C2 में कर दो। वेनेशन जो अरेंजमेंट होती है पत्तियों की, उसको वेनेशन कहते हैं। ओह सॉरी, वेनेशन, अच्छा, वेनेशन देखो, वेनेशन यानी कि वेन की जो अरेंजमेंट हो गई, वेन्स की अरेंजमेंट हो गई, इन्हें वेनेशन, ये वेनेशन में आती है। ये इतना थिक क्यों है यार, ये भाई पतला क्यों नहीं है ये, मैं तो इतनी फोर्सफुली डाल भी नहीं रहा हूँ मैं ऑनेस्टली। ये बहुत बिल्कुल ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू नन फोर्स लगा रखी है मैंने अभी एक्चुअली, क्योंकि एपील में होता क्या है कि जितनी आप फोर्स लगाओगे ना, हाँ ये ठीक है, आई लाइक दिस, जितनी आप फोर्स लगाने वाले हो उतना ज़्यादा तेज़, वो देखो जैसे यहाँ मैंने बहुत तेज़ फोर्स लगाई, यहाँ मैंने हल्की फोर्स लगाई है, और यहाँ मैंने नहीं लगाई, यहाँ मैंने फोर्स, देखा। फालतू बकवास मत कर भाई, पढ़ा दे, सॉरी ADHD मेरा फ्लेयर अप कर जाता है। ओके, व्हेन द वेनलेट्स फॉर्म अ नेटवर्क द वेनेशन इज नोन फॉर्म इज टर्म्ड एज रेटिक्यूलेट। ओके, पहले मैं बता दिया वेनलेट की अरेंजमेंट, वेन की अरेंजमेंट।
अगर वेनलेट एक नेटवर्क फॉर्म कर रही है, वेनेशन हो गया रेटिकुलेट, देखो जैसे यहाँ पे रेटिकुलेट, यानी कि पार्ट बी देखो आपके रेटिकुलेट वेनेशन देखो, नेटवर्क है। नेटवर्क क्या होता है, एक मेन आदमी होता है, रुक जाओ ज़्यादा ही तो हो गया, थिक हो गया, एक मेन आदमी हो गया, एक मेन आदमी हो गया ये आपका, यहाँ से आपका, अरे भैया नहीं, और यहाँ से आपकी जो इससे निकलनी है सेकेंडरी, जिसे आप इसे सेकेंडरी कह सकते हो चाहो तो, ठीक है। चलो आगे, एक सेकंड ज़रा मैं अपनी वाटर बोतल साफ़ कर लूँ, क्योंकि मेरा एडी, यार मैं फालतू काम क्यों कर रहा हूँ यार। दिस वर्क सीम्स सो मच मोर अपीलिंग देन पढ़ाई करना, कि मैं अपनी वाटर बोतल साफ़ करने बैठ गया वापस से। अभी मुझे मन कर रहा है मैं पानी पीने चला जाऊँ। फालतू भाई, फालतू की चीज़ें हैं यार ये। हाँ चलो, ओ सॉरी बाय द वे, वेयर आर माय मैनर्स। आप लोग तो फ्रांस से आए हो, तो आप लोगों के सामने मुझे मैनर्स दिखाने पड़ेंगे ना। व्हेन द वेनलेट फॉर्म अ नेटवर्क द वेनिश, हाँ ठीक है, रेटिकुलेट देख ही लिया आपने, ये रेटिकुलेट। व्हेन द वेन रन पैरेलल टू ईच अदर, अब मान लो एक वेन यहाँ देखो, अगर आप ध्यान से देख सकते हो, अगर आप ये देखो, ये एक जा रही है, इसके बगल में एक और, इसके बगल में एक और, इसके पैरेलल है, ये सब पैरेलल रन कर रही है। लीव्स ऑफ डाइकॉट प्लांट, डाइकॉट में आपकी रेटिकुलेट वेनेशन होती है और मोनोकॉट में आपकी पैरेलल वेनेशन होती है। इसे याद कैसे करें, कोई क्या मेरे पास टिप्स एंड ट्रिक्स है। द अरेंजमेंट ऑफ वेन्स एंड वेलनेट्स इन द लैमिना ऑफ लीफ, पूरा का पूरा रख दो इसे। When the वेनलेट फॉर्म अ नेटवर्क द वेनेशन इज टर्म्ड एज रेटिकुलेट, ठीक है जी, ये भी इसी में घुसा दो। और जब एक तो पैरेलल हो जाती हैं, एक रेटिकुलेट हो गई, एक पैरेलल वेनेशन हो गई हम लोगों की, ठीक है। लीव्स ऑफ डाइकॉट प्लांट जनरली हम लोगों के पास वो रेटिकुलेट वेनेशन देती है, ठीक है। एक छोटा सा और काम, ये डायग्राम भी ऐड कर देता हूँ, ताकि अगर मुझे बाई चांस कभी कंफ्यूजन हो जाए तो मैं कह सकूँ कि हाँ ठीक है, मैं उल्लू नहीं हूँ। टाइप्स ऑफ लीव्स, देखो लीव्स इज सेड टू बी सिंपल व्हेन इट्स लैमिना, और व्हेन इट्स लैमिना इज एंटायर, और व्हेन इंसाइज इंसाइजन डू नॉट टच। अच्छा, एक सिंपल लीफ का एक देखो, एक सिंपल लीफ है, अच्छा एक सिंपल लीफ कहलाती है जब उसका लैमिना इज इंटायर और व्हेन इंसाइज्ड, द फक आर यू टॉकिंग अबाउट, इंसिजन डू नॉट। अच्छा अच्छा ठीक है, मान लो कि आपका जो आपका इंसिजन हो गया, ठीक है, तब नहीं हुआ आपका इंसिजन, होपफुली, हो भी गया तो क्या ही हो गया, नॉट दैट मच ऑफ अ बिग डील, ठीक है। ये आपकी मिडरिव है, ठीक है, ये आपकी दिख रही है, आपको मिडरिव है। अब कहीं कहीं लीव आपने देखी होगी, मतलब इंसिशन अगर है, अगर मान लो यहाँ कट पड़ रहा है और वो यहाँ तक रीच नहीं कर रहा है, तब तो सिंपल लीफ है, तो ये सीधी सीधी सादी लीफ है। अब बाई चांस मान लो इंसिजन मतलब होता है कट लगना, मान लो इधर 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 मतलब कट लगा दो, पता है 3-4 कट लगा दो, तो अगर मैं इसे कट लगा रहा हूँ दोनों साइड, ऑब्वियसली एक साइड नहीं कट लगाना, अगर मैं इसे कट लगा रहा हूँ तो ये कुछ ऐसा नहीं दिखेगा, सही बताना, ठीक है, जेन्युइन बात कर रहा हूँ, जेन्युइन। ये कट लग गया जब, तो ये ऐसा दिखना स्टार्ट कर जाएगा, बता दो मुझे। कल यार मैं अपने दोस्त को क्लीशे का मतलब समझाना चाह रहा था, रुक जाओ, वो थोड़ा हिंदी में उसको समझाना चाह रहा था मैं। ओवर यूज्ड ओपिनियन, हाँ ये तो मैंने यूज़ किया था, ओवर यूज्ड वर्ड यूज़ किया था, ओपिनियन पता नहीं मेरे को। फ्रेज को हिंदी में क्या बोलोगे आप? थैंक शाउट आउट टू कैम्ब्रिज डिक्शनरी बाय द वे। फ्रेज को हिंदी में क्या बोलोगे आप? हाँ तो वो छोड़ो, हाँ तो अगर ये बीच तक रीच कर गया, तो अब ये देखो, ये एक पत्ती नहीं है, ये मिडरिव है, ये ध्यान रखना, ये मिडरिव है, ये ब्रांच नहीं है, तो ये कायदे से पूरी की ऐसी तैसी, ये पूरी की पूरी जो चीज़ है ये एक पत्ती में काउंट हो रही है, ये ध्यान रखना। आओ इसे ऐड करो, इसे हटाओ यहाँ से, जल्दी हटो वहाँ से।
ठीक है। नंबर ऑफ लीफलेट, अब उसके बाद है ना ये लीफलेट रह गई, लीफ नहीं है ये, इसे लीफलेट बोलोगे। क्योंकि अगर आप ध्यान दो ना, अगर आप अभी आई विल ब्लो योर माइंड, एक चीज़ कंफर्म करना तो एंड देन आई विल डेफिनेटली ब्लो योर माइंड। पता नहीं मैं ऐसा क्यों, ये इतना फ़नी नहीं था। आई गेस मैं चाह रहा था कि यू गाइज ऑल्सो अंडरस्टैंड कि मुझे जोक समझ में आया, जबकि जोक मैंने ही मारा था। क्या करते हैं लोग अपनी इनसिक्योरिटीज़ के चक्कर में। जब हाँ तो ठीक है, ये कंपाउंड हो गई। हाँ ठीक है, देखो ये कंपाउंड मत देखो, एक तो सिंपल लीफ हो गई मैंने बताया जिसका इंसिशन अंदर तक नहीं जाता, ये पूरी की पूरी एक लीफ है। अगर मैं आपको कहूँ इसमें लीफ बताओ कौन सी है, भाई साहब ये लीफ है, ये लीफ है, ये लीफ है, गलत, ये लीफलेट्स हैं। लीफ अगर आप देखने जाओगे ना, मान लो अगर आप इसका पूरा का पूरा एक इसके आउटलाइन बनाओगे तो ये एक लीफ हुई, वो तो इसके अंदर कट इंसिशन जो है एकदम बीच तक पहुंच गए, इसलिए आप इसे ये कह रहे हो। वैसे ये पूरी की पूरी एक लीफ है ये बिल्कुल, हाँ जी, यहाँ से लेके यहाँ तक और फिर यहाँ से लेके यहाँ तक, ये पूरी की पूरी एक लीफ है। चलो वो सब छोड़ो, अब बर्ड इज़ प्रेजेंट इन द एक्साइल ऑफ, यहाँ तक तो याद हो गया हम लोगों को। बना लेते हैं एक बार, ऐसे कार्ड बना लेते हैं फिर नीचे पहुँचेंगे। एक बर्ड है, वो एक्सिल पे, पेटियोल के एक्सिल पे प्रेजेंट है, बहुत सिंपल और कंपाउंड लीव में। ठीक है, जो भी कोई अच्छा, ये क्या कह रहा है कि बर्ड जो होती है वो प्रेजेंट होती है एक्सिल ऑफ पेटियोल, बहुत सिंपल एंड कंपाउंड लीव्स में प्रेजेंट होती है जो बर्ड होती है। लेकिन लीफलेट में बर्ड प्रेजेंट नहीं होगी। बर्ड आपको दिखेगी, जो मैं बर्ड बता रहा था ना थोड़ी देर पहले, जिससे शायद फ्लावर वगैरह निकलते हैं, वो आपको मिल तो जाती वहाँ पे एक्सिल, अगर आपको याद हो, एक्सिस मान लो, एक्सिस एक्सिल यहाँ पे बर्ड दिख जाएगी, आपको बर्ड दिख जाएगी। लेकिन ये तभी दिखेगी जब ये वाली जो लीफ हुई एक्चुअल लीफ हुई, ना कि लीफलेट, ना सिंपल लीफ होनी चाहिए, यहाँ पे कंपाउंड लीफ होगी, लीफलेट होगी, यहाँ पे आपको बर्ड नहीं दिखेगी। हो सकता है कोई आदमी कहे कि नहीं यार देखो ये लीफ है, ये लीफ है, यहाँ पे बर्ड बन सकती है, नहीं ये लीफलेट है, यहाँ पे बर्ड नहीं आएगी इनके हिसाब से, और मेरे हिसाब से तो ये लिखा है। कंपाउंड लीव्स दो टाइप की हो सकती हैं, प्राइमरी पिनेटली कंपाउंड लीफ, और ये वाली होगी पाल्मेटली कंपाउंड लीफ। ये नीम की पत्ती है, नीम की पत्तियाँ हैं। ये डायग्राम अच्छा नहीं लग रहा मुझे, हाँ से हटाओ। चलो, अ लीफ इज सेड टू बी सिंपल व्हेन इट्स लैमिना इज एंटायर, और अच्छा एंटायर का मतलब है मतलब कटा हुआ ना हो, एंटायर, और अगर कटा हुआ है भी तो बिल्कुल मिड रिप तक नहीं पहुंच रहा आपकी। अच्छा, द इंसिशन डू नॉट रीच एंटायर और व्हेन इन साइज, ठीक है, पूरा का पूरा ऐड कर देता है इंसिशन। ठीक है, फिर लीफलेट में हो जाती है, नंबर ऑफ लीफलेट में ब्रेक कर जाते हैं। ये टर्म में हो सकता है भूल जाऊँ भाई, लीफलेट छोटा सा टर्म है, इजी सा टर्म है, इसलिए हो सकता है भूल जाऊँ। फिर आपकी पिनेट लीफ हो सकती हैं, और एक हो सकती हैं आपकी पाल्मेटली कंपाउंड लीफ। देखो पिनेट लीफ में तो आपको समझ में आ रहा था कि लीफलेट कैसे जा रही है आपकी, ये आपकी मिडरिब है रेचिस, और यहाँ पे लीफलेट 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 लीफलेट, और ये आपकी मिडरिब का टॉप का पार्ट है, और यहाँ पे लीफलेट 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 लीफलेट, ये पाल्मेटली, ये पिनेटली। क्वेश्चन बनाते हैं। कॉमन, अच्छा बाय द वे इस कॉमन एक्सिस को रेचिस कहते हैं। अच्छा, इसे मिडरिब नहीं कहते क्या? विच रिप्रेजेंट द, हाँ मिडरिब भी रिप्रेजेंट कर रहा है एज इन नीम। नीम एक एग्जांपल है, नीम का पत्ता कड़वा है, सब लोग बोलते नहीं है। द इन अ पिनेटली कंपाउंड लीफ, नंबर ऑफ लीफलेट प्रेजेंट होता है, द रेचेस विच रिप्रेजेंट। अच्छा, ये तो सेम चीज़ मैंने कॉपी पेस्ट कर दी। द टिप ऑफ अ पेटियोल एज इन सिल्क कॉटन, सिल्क कॉटन का एक एग्जांपल है। ऐसे इसे पाल्मेटली मेरे हिसाब से इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये पाम ट्री जैसा थोड़ा बहुत दिख रहा है, तो थोड़ा बहुत दिख रहा है, ज़्यादा तो नहीं कहूँगा मैं, बट थोड़ा बहुत तो दिख ही रहा है ना। पाम ट्री भी का ऐसा ही तो होता है। ये रहा आपका ये रहा आपका रोजेट, और यहाँ पे ऐसे लीफ पत्ते बनेंगे, आप इन्हें पकड़ के इसमें चावल खा सकते हैं चाहे तो। फाइलोटैक्सी, चलिए जी, क्या इनका पिक्चर बना, नहीं इनकी पिक्चर बनाने की ज़रूरत है नहीं,
छोड़ो हटाओ, फाइलोटैक्सी करते हैं, आ जाओ। फाइलोटैक्सी इज़ द पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन अ स्टेम और अ ब्रांच। ठीक है, एक ब्रांच पे कैसे लीव्स अरेंजमेंट होती है। ठीक है, 3 टाइप अरेंजमेंट हो सकती है, ऑल्टरनेट हो सकती है, आपकी ऑपोजिट हो सकती है, वोल्ड हो सकती है। ठीक है, ऑल्टरनेट टाइम पे फाइलोटैक्सी समझ गए, उस अरेंजमेंट को कह रहे हैं। ठीक है, उस अरेंजमेंट को कहते हैं फाइलोटैक्सी। किस अरेंजमेंट को? आपकी पत्तियाँ हैं एक्चुअली में अरेंज हैं कैसी। अब ये आपकी स्टेम या ब्रांच है, मैं आपकी पत्तियों को ऐसे अरेंज कर सकता हूँ, ले भाई, ले भाई, ले भाई, आई एम गॉड, आई कैन डू फकिंग एनीथिंग। हो सकता है मैं ऐसे अरेंज कर दूँ, हो सकता है मैं ऐसे अरेंज कर दूँ, एक ही साइड पत्ती, ये पत्तियाँ हैं, ये एक्चुअली बहामस में पाई जाती हैं। यू गाइस ऑब्वियसली हैवंट बीन देयर, तो मुझे पता है कि ऑल्टरनेट टाइप पे आपकी फाइलोटैक्स। ठीक है, ऑल्टरनेट टाइम पे आपकी जो फाइलोटैक्सी में है, एक सिंगल लीफ अराइज करती है ईच नोड इन एन ऑल्टरनेट मैनर। ठीक है, एक इस साइड एक इस साइड, लेफ्ट, ये खो को खेलने के यहाँ पे लेफ्ट राइट करते हैं। ठीक है, एज इन चाइना रोज। अपोजिट वाले में, अपोजिट देखो, एक तो सन में आ गया आपको ऑल्टरनेट, ये एक पत्ती इधर, एक पत्ती इधर, एक पत्ती इधर, एक पत्ती इधर, और अपोजिट वाले में एक पत्ती ऐसे, एक पत्ती ऐसे, एक पत्ती ऐसे, ऑब्वियसली ऐसे नहीं एग्जैक्टली, बट एक पत्ती इधर और उसके डायरेक्टली पीछे। ये वैसा नहीं है, ये है कि एक पत्ती एक जगह पे, एक डिवीज़न में एक पत्ती, और यहाँ पे एक डिवीज़न में 2 पत्ती, और फिर दूसरे डिवीज़न में दूसरी पत्ती दूसरी अपोजिट साइड पे। ठीक है, अपोजिट टाइप में एक पेयर ऑफ लीव्स होता है ईच नोड पे, एज इन कैलोट्रोपिस एंड गुआवा प्लांट। जैसे कि अच्छा, कैलोट्रोपिस और गुआवा प्लांट में कुछ दे रखा है इन्होंने। हाँ, अपोजिट नोड का एग्जांपल जो मैंने दे दिया था कि एक ही डिवीज़न में एक इधर एक डायरेक्टली उसके पीछे, उसमें कैलोट्रोपिस और गुआवा आ जाता है। और जब गुच्छे बने होता है ना, जैसे ये तो मैंने आपको साइड से देखा है, साइड से। अब मान लो आप ऊपर चले गए, इसके एकदम ऊपर ऊपर देखोगे तो एक पत्ती ऐसे हो सकता है कि एक गुच्छे बन रखे हैं, एक ऐसे निकल रही हो, एक ऐसे निकल रही हो। अगर डायरेक्टली ऊपर से देखोगे तो ऐसे ऐसे मे बी 3 पत्तियाँ हों, और ये आपकी साइड आ रहा है, रुक जाओ, और ये आपके साइड, यानी कि प्लांट ऊपर को आ रहा है, तो या नीचे को भी जा रहा है, उससे फर्क नहीं पड़ रहा है। आप देख सकते हो 3 है, तो इसे वोल्ड कहते हैं। इसका एग्जांपल एलिस्टोनिया, एलास्टोनिया। ठीक है, इन ऑल्टरनेट, ठीक है, ऑल्टरनेट मैनर, जैसे कि चाइना रोज, ऑल्टरनेट मैनर का एग्जांपल रख लेते हैं। चाइना रोज रख नहीं लेते, मतलब याद कर लेते हैं। मस्टर्ड, आई गेस क्वेश्चन में रख सकते हैं इसे। और सनफ्लावर प्लांट्स। ठीक है, अपोजिट वाले में एक दूसरे के अपोजिट साइड, जैसे कि कैलोट्रोपिस और गुआवा प्लांट। ठीक है जी, और अगर एक से 2 से ज़्यादा लीफ हैं तो जाहिर सी बात है फिर ना अपोजिट होगा ना ऑल्टरनेट होगा। ऑल्टरनेट में एक, अपोजिट में 2, 2 से ज़्यादा हुआ तो गुच्छा बन गया। आई होप यू अंडरस्टैंड। जैसे कि एलिस्टोनिया, इसको भी सेकंड में डाल देते हैं, छोड़ रहा था। फाइलोटैक्सी भी हो गई आपकी जी। मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ पे आ जाते हैं। लीफ जो है मॉडिफाई होती है फोटोसिंथेसिस के अलावा और भी चीज़ें करने के लिए। उसे आप टेंड्रिल में बदल सकते हो यार, लेकिन टेंड्रिल तो स्टेम से देखो, टेंड्रिल एक स्ट्रक्चर का नाम है। अब वो चाहे स्टेम से बने, चाहे आपके केले से बने, चाहे आपके दर्जी के जूतों से बने, उससे डिपेंडेंट नहीं है। और टेंड्रिल है, चाहे किसी भी चीज़ से बने, और क्लाइंबिंग वगैरह में काम आता है। और वहाँ थॉर्न बन रहे थे, याद हो अगर आपको, स्टेम वाले में। और यहाँ स्पाइन बन रहे हैं, जैसे कि मैंने बोला था ना कि इसकी पत्तियाँ, कैक्टस की पत्तियाँ। थॉर्न वाले में कुछ लोग ने सोच लिया होगा कि हाँ हो सकता है, मैंने भी सोचा था, क्योंकि हो सकता है फिर मैं ही बेवकूफ़ हूँ। थॉर्न वाले पार्ट में कुछ लोगों के दिमाग में ज़रूर आया होगा कि हाँ इसका एग्जांपल कैक्टस हो सकता है। जी नहीं, इसका एग्जांपल कैक्टस नहीं हो सकता है। इसका एग्जांपल कैक्टस क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि कैक्टस में स्टेम मॉडिफाई नहीं होती, स्टेम मॉडिफाई बनती है, फिर थॉर्न बनता है, और सिट्रस और बुगेनविलिया में। ठीक है, 2 ऐसे एग्जांपल हैं जो कि वो बनाते हैं। लेकिन यहाँ पे जहाँ पत्ती कन्वर्ट होती है वहाँ पे स्पाइन हो गया आपका। फ्लैशी लीफ ऑफ ओनियन एंड गार्लिक स्टोर फूड। ओनियन और गार्लिक में फ्लैशी लीफ आती है। एक तो नॉर्मल लीफ होती है जो पत्ता होता है, खाते हैं वीगन वगैरह, और एक फ्लैशी लीफ हो गई, ये लोग सब लोग खाते हैं, ओनियन एंड गार्लिक।
आई गेस एक्सेप्ट फॉर अ पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल जो लोग नहीं खाते होंगे। खैर वो सब छोड़ो। कुछ प्लांट में जैसे ऑस्ट्रेलिया अकेकिया असेशिया जो भी बोलते हैं, लीफ बहुत ही छोटी और बहुत ही कम समय तक ज़िंदा रहती है। पेटियोल इन लोगों के बहुत बड़े हो जाते हैं और ग्रीन बन जाते हैं और सिंथेसाइज करने लगते हैं फूड। अब पता नहीं क्यों ऐसा होता है। और कुछ ऐसी पत्तियाँ होती हैं जो खा जाती हैं भाई, पिचर प्लांट हो गई, वीनस फ्लाई ट्रैप हो गई। तो यहाँ पे तो हम लोगों का फर्स्ट पार्ट ख़त्म हो जाता है। बाकी अब मैं क्वेश्चन बना रहा हूँ, तो आपको लीव करना तो कर सकते हो, फिर भी देख लेते हैं इसमें से क्वेश्चन क्या क्या बन सकता है। ठीक है, लीफ ऑब्वियसली दे आर कन्वर्टेड इनटू टेंड्रिल्स फॉर क्लाइंबिंग एज इन पीज। वाओ, एज इन यार, लेकिन फिर टेंड्रिल्स फॉर क्लाइंबिंग अगर हाइड कर दूंगा तो ये बाकी की चीज़ें नहीं बता पाऊंगा ना। एज इन पीस, ठीक है। और इनटू स्पाइंस फॉर डिफेंस एज इन कैक्टाई। स्पाइन का काम क्या होता है? ऑब्वियसली डिफेंस। कांटा। कुछ नहीं हुआ। एक्चुअली मैं फकिंग मैंने टी गिरा दिया। इतनी गर्मी में पता ही क्यों टी पी रहा हूँ। फ्लैशी लीफ ऑनियन और गार्लिक की फूड स्टोर करती है। ठीक है जी, कोई बड़ी बात नहीं है ये। फ्लैशी लीफ ऑफ डैश एंड डैश, इसे ना दोनों एक साथ ही ले लेते हैं लपेटे में। इन सम प्लांट सच एस ऑस्ट्रेलियन अकेकिया, ठीक है, अकेकिया एसेशिया क्या बोलते हैं इसको। लीव्स आर स्मॉल एंड शॉर्ट लिव्ड। द पेटियोल्स इन दीज प्लांट्स, पेटियोल बड़े हो जाते हैं इनमें। अच्छा, लीव्स ऑफ सर्टेन इंसेक्टिवर सच एस पिचर प्लांट, वीनस फ्लाईट्रैप। अब हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं तो याद ही होना चाहिए। अब नेक्स्ट पार्ट में इन्फ्लोरेंस से स्टार्ट करते हैं। अभी जा रहा हूँ मैं आंकी करने, फिर एमसी वगैरह करते हैं। चलो बाय, मिलते हैं।